सचित्र संक्षिप्त भक्त चरितमाला, द्वितीय पुष्प भक्त नारी संपादक, हनुमान साध पदार प्रकाशक तथा सुदृघन अभ्याम दास गीता प्रिल, गोरखपुर। संचत 1987 अरथम संस्करण 7000 सूबे। भक्त नारी के आर्य निवेदन। यह भक्त चरितमाला का दूसरा पुष्प है। इसमें भी 5 भक्त देवियों के उपदेशप्रद चरित्र हैं। इनमें से शबरी और उनाचाई के चरित्र तो अन्य लेखकों के लिखे हुए हैं। शेष मीराबाई, करमतियाई और रविया के चरित्रों में पहला भक्तमार भादी अनेक प्रणथों और खास जानकार छुगों के द्वारा खुनी हुई बातों के आधार पर, दूसरा भक्तमाल के आधार पर और सौक्रांत बंगला पुस्तक के आधार से खिस्सा गया है। पराठक पाठकरा इन सब धरित्रों से छामर उठावे, यही भारतना है। ओद्रिह शबरी। लेखक वैद्यवरपम शून्य श्री वृद्धचंद्र जी शर्मा। शून्य युग का समय है। वर्णाश्रम धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा डॉलर है। वनों में स्थान स्थान पर ऋषियों के पवित्र आश्रम बने हुए हैं। तपोधन ऋषियों के यज्ञ धूम से शून्य दिशाएं आच्छादित और वेदध्वनि से आकाश मुख 686 ऋत हो रहा है। ऐसे समय दंडकारण्य में एक पति पुत्र विहीना भक्ति श्रद्धा संपन्ना भीलनी रहती थी, जिसका नाम था शबरी। शबरी ने एक बार मतंग ऋषि के दर्शन किए। संत दर्शन से उसे परमहर्ष हुआ और उसने विचार किया कि यदि मुझसे ऐसे महात्माओं की सेवा बन सके तो मेरा कल्याण होना कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु साथ ही उसे इस बात का मीटर ध्यान आया कि मुझ नीच कुल में उत्पन्न अधम नारी की सेवा ये खीकार कैसे करेंगे। अंत में उसने यह निश्चय किया कि यदि प्रकट रूप से मेरी सेवा स्वीकार नहीं होती तो न सही, मैं इनकी सेवा अमग्रकट रूप से अवश्य करूंगी। यह सोचकर उसने ऋषियों के आश्रमों से थोड़ी दूर पर अपनी छोटी सी कुटिया बना ली और कंदमूचट फल से अपना उदर पोषण भक्त नारी करती हुई बेहग्रकट रूप से सेवा करने उंगी। जिस मार्ग से ऋषिगण लड़ान करने जाया करते, दशा काल के पूर्व ही उसको झाड़ बुहार कर साफ कर देती। कहीं भी कंकड़ या कांटा नहीं रहने पाता। इसके सिवा यह आश्रमों के समीप दीर्घ काल के पहले पहले ईंधन के सूखे ढेर छुड़ा देती। शबरी को विश्वास था कि मेरे इस कार्य से दयालु महात्माओं की कृपा मुझ पर अवश्य होगी। कैंकरीले और कैंटीले रास्ते को निष्कंठक और कंकरों से रहित देखकर तथा समिधा का द्वार पर संग्रह देखकर ऋषियों की बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने शिष्यों को यह पता रुगाने की आज्ञा दी कि प्रतिदिन इन कर्मों को कौन कर जाता है। पाउंड आज्ञाकारी शिष्य रात को पहरा देने रंगे और उसी दिन रात के पिछले पहर शबरी धन का बोझा रखती हुई पकड़ी गई। शबरी बहुत ही डर गई। शिष्यगण उसे मतज्ञ मुनि के सामने ले गए और उन्होंने मुनि से कहा कि महाराज, प्रतिदिन रास्ता साफ करने और ईंधन रख जाने वाले चोर को आज हमने पकड़ लिया है। यह भीलनी ही प्रतिदिन ऐसा किया करती है। शिष्यों की बात को सुनकर भयकातरा शबरी से मुनि ने पूछा, वह कौन है और किस लिए प्रतिदिन मार्ग मारने और ईंधन छाने का काम करती है। भक्तिमती शबरी ने कांपते हुए अत्यंत विनयपूर्वक प्रणाम करके कहा, नाथ, मेरा नाम शबरी है। मंदभाग से मेरा जन्म नीच कुल में हुआ है। मैं इसी वन में रहती हैं और आप जैसे तपोधन मुनियों के दर्शन से अपने को पवित्र शबरी धर करती हूँ। अन्य किसी प्रकार की सेवा में अपना अंधकार समझकर मैंने इस प्रकार की सेवा ही मन लगाया है। भगवान, मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं। कृपा पूर्वक मेरे अपराध को क्षमा करें। शनि के इन दीन और यथार्थ चरणों की घुनकर मुनि मतहन ने दया परवश हो अपने शिपों से कहा कि यह बड़ी भाग्यवती है। इसे आश्रम के बाहर एक कुटियाम रहने दो और इसके लिए अनादि का उचित प्रबंध कर दो। ऋषि के दयापूर्ण वचन सुनकर शबरी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, ऋ कृपानाथ, मैं तो कंदमूल आदि से ही अपना उदर पोषण कर लिया करती हूँ। आपका अन्न असाद तो मुझे इसीलिए इच्छित है कि इससे मुझ पर आपकी वास्तविक कृपा होगी, जिससे मैं कृतार्थ हो सकूंगी। मुझे न तो वैभव की इच्छा है और न मुझे यह असार संसार ही प्रिय लगता है। दीनबंधो, मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दे कि जिससे मेरी सद्गति हो। विनयावनत श्रद्धालु शबरी के ऐसे वचन सुनकर मुनि मतंग ने कुछ देर सोच विचार कर प्रेम पूर्वक उससे कहा, है कल्याणी, तू निर्मय होकर यहाँ रह और भगवान के नाम का जप किया कर। ऋषि की कृपा से शबरी जटाचीर धारिणी होकर भगवद्भजन में निरत हो आश्रम में रहने छगी। अन्याय ऋषियों को यह बात अच्छी नहीं छगी। उन्होंने मतंग ऋषि से कह दिया कि आपने नीच जाति शबरी को आश्रम में स्थान दिया है, इससे हम लोग आपके साथ भोजन करना तो दूर रहा, समाशन भी करना दर भक्त नारो नहीं चाहते। भक्ति तख्त के मर्मज्ञ मतेग ने इन शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वे इस बात को जानते थे कि ये सब मर्मे हैं। शबरी के स्वरूप का इन्हें ज्ञान नहीं है। शबरी केवल नीच जाति की साधारण स्त्री ही नहीं है, वह एक भगवद्भक्ति प्रायण आत्मा है।
ऐसा कौन बुद्धिमान है जो ही नव में उत्पन्न भगवत परायण भक्त का आदर न करता हो। जिस शबरी के हृदय में राम का रमण होने लगा था, उससे ऋषि मतंग कैसे घृणा कर सकते थे। पाउंड उन्होंने इस अवहेलना का कुछ भी विचार नहीं किया और वे अपने उपदेश से शबरी की भक्ति बढ़ाते रहे। इस प्रकार भगवत गुण स्मरण और गान करते करते बहुत समय बीत गया। मतंग ऋषि ने शरीर छोड़ने की इच्छा की। यह जानकर शिष्यों की बड़ा दुख हुआ। डबरी अत्यंत क्लेश के कारण क्रंदन करने छूगी। गुरुदेव का परम धाम में पधारना उसके लिए असहनीय हो गया। वह बोली, नाथ आप अकेले ही न जाएं, यह किकरी भी आपके साथ जाने को तैयार है। विष्णुवदना किरीतान लाले दीना झबरी को सम्मुख देखकर मतंग ऋषि ने कहा, है खुद ते तो यह विषाद छोड़ दे। भगवान और रामचंद्र इस समय चित्रकूट में हैं, वे यहाँ अवश्य पधारेंगे। उन्हें तू इन्हीं चर्म चक्षुओं से प्रत्यक्ष कर सकेगी। ने साक्षात नारायण है, उनके दर्शन से तेरा कल्याण हो जाएगा। भक्त तत्सल भगवान जब तेरे आश्रम में पधोरे। शबरी आठ से उनका भलती माती आतिथ्य कर अपने जीवन को सफल करना, तब तक तू श्री राम नाम का जप करती हुई यहीं निवास कर। क्षत्रि को इस प्रकार आश्रातन देकर मुनि छू चले गए। इधर शबरी ने श्री राम नाम में ऐसा मन लगाया कि उसे दूसरी किसी चात का ध्यान ही नहीं रहा। शबरी कंदमूच फलों पर अपना जीवन निर्वाहित करती हुई भगवान श्री राम के शुभागमन की प्रतीक्षा करने उजगी। जो ज्यों दिन बीते हैं त्यों ही त्यों शबरी की राम दर्शन छालता प्रमट होती जाती है। जरा सा शब्द सुनते ही वे दोध कर बराबर जाती है और बड़ी आतुरता के साथ प्रत्येक दक्ष, छत, पत्र, परिश और फरू से त्या पशु पक्षी उनसे पूछती है, कवि अब श्रीतम कितनी दूर हैं? यहाँ कवच पहुंचेंगे। प्रातः काज कदती है कि भगवान आज संध्या को आवेंगे। सायंकाल फिर कहती है कल सारे तो अवश्य पधारेंगे। कभी घर के बाहर जाती है, कभी भीतर आती है, कहीं मेरे राम के पैरों में चोट न छक जाए, इसी चिंता से चरमबार रास्ता साफ करती और कौंडे कंकरों को बुहारती है। घर कोंती गोबर गोमृत्र से लीपोत कर ठीक कर लेती है। निपनाई स्त्री गोबर की चौकी बनाती है। कभी चमक कर उठती है, कमी नदर जाती है और सोचती है भगवान बाहर आ ही गए होंगे। वन में जो फल सबसे अधिक सुस्वादु और मीठा छकता है वही अपने राम के छिले बड़े चाव से रख छोड़ती है। इस प्रकार शबरी उस राजीव छोचन राम के शुभ दर्शन की उत्कंठा से रामागमन 8 सप्तम तारीख कांक्षया पागसी हो गई है। सूखे पत्ते इरेक्शन से झड़कर हा गिरते हैं तो उनके शब्द को शबरी अपने प्रिय राम के पैरों आहट समझकर दौड़ती है। इस तरह 8 पहर उसका श्री राम में रमा रहने लगा, परंतु राम वहीं आए। एक बार बालकों ने कहा, शबरी तेरे राम आ रहे हैं। फिर यथाबेर आदि फर्शों को आंगन में रखकर वे दौड़ी सुरभ से जरूर ये प्रेम के उन्माद में उसे शरीर की सुधि नहीं थी। एक ऋषि स्नान करके लौट रहे थे। शबरी ने उन्हें देखा नहीं और उनसे उसका स्पर्श हो गया। मुनि बड़े कुध हुए। ते बोले, कैसी दुष्ट है, देख काली हम छोर का अपमान करती है। शबरी ने अपनी घुन में कुछ ही नहीं छुना और वे सरोवर पर चली गई। ऋषि भी पुनः स्नान करने को उसके पीछे पीछे गए। ऋषि ने ज्यों ही जल में प्रवेश किया त्यों ही जल में कीड़े पड़ गए और उसका वर्ण रुषिसा हो गया। इतने पर भी उनको यह ज्ञान नहीं हुआ कृपा भगवद्भक्ति प्रायना शबरी के तिरस्कार का फल है। इधर जल 5 दाबरी पहुंचने ही नहीं पाई थी कि दूर से भगवान श्री राम में थी। शबरी कहाँ है पूछते हुए दिखाई दिए। यद्यपि अय्याय्य को भी यह निश्चय था कि भगवान अवश्य पधारेंगे, परंतु विसर्ग ऐसी धारणा थी कि वे सर्वप्रथम हमारे ही यहाँ पदार्पण करेंगे। परंतु दीनचत्सल भगवान श्री रामचंद्र जब पहले उनके थे शबरी न जाकर शबरी की मेंढया का पता पूछने छूगे तो उन तपोबल के अभिमानी सुनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री राम का अपने गति इतना अनुग्रह देखकर शबरी उनकी अगवानी के छये मन में अनेक उमझे करती हुई सामने चली। भक्तमाल में कहा है, आगू चले रास आई आयु लेन शिहु चरण परंधाई वे मिलन को पाए हैं। ये रिदृंडही सी भुजंड सो उठाया ली नहीं, फिर के गिरी सो पुनि मुझ पसराए हैं। प्रेम दशा कहीं नहीं जात रघुराज दो, तन मन वचन की सपाधि बिबराए हैं। गले आप मिले मोह यली मिली तो हूँ यह, कहन दूध उनके गकारे मरे आए हैं। तनुकों से अंभारी करिता को मिली बार बार, वारिज विलोचनानी प्रेम वारि ढारे के कर को पकृतास्ताही की कुर्टी को चले। एक घुराज राम मुनि मंडल बिसारे के पुने पुने पूछे, प्रभु तेरी काटे खेती दूरी, जागे हो बसों तो औद जानद को वार की। रे सात भंग तारीख औगशला ते मिथिलता ते कमला निवास हूँ ते, पायो में स्नेह सुख तो हाँ को निहार के दश। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित शबरी के आश्रम में पहुंचे। शबरी देख राम ग्रह आदे माने के वचन समुज्जय भाई सरती जलोचन वाहु विष्णाला जट्टा मुकुट गिर और बनमाला श्याम गौड़ घुंड दौड़ गाई। शबरी परिचरण लपटाई
ब्रेमयन मुख कचन न आवा, पूनी पुनि पद सरोज छिरनावा, रामचरितमानस। आज शबरी के आनंद का पार नहीं है, बह प्रिय में पग छी होकर नाचने रुगी, हाथ से तार दे देकर नृत्य करने में वे इतनी मग्न हुई कि से अपने उत्तरीय बलवत् का ध्यान नहीं रहा, शरीर की सारी छुग बरुद्ध जाती रही। इस तरह शबरी को आनंद ऐश सागर में निमग्न देखकर भगवान बड़े ही सुखी हुए और उन्होंने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की भोर देखा। तब श्री लक्ष्मण जी ने हंसते शबरी 51 हुए गंभीर स्वर से कहा कि शबरी, क्या तू नाचती ही रहेगी? देख श्री राम कितनी देर से खड़े हैं, क्या इनको बैठाकर इनका आतिथ्य नहीं करेगी? एक इन रबडोन से शबरी को चेत हुआ और उस तुहि पे अटूट तदा खिदा समुत्थाय कृतानीले पादी जगमा श्याम रुय रूक्ष्मण से चधीम तय पादमाचमनी अंथ खर्च पादाय था छिद्दी तम वाच तत्तो राम श्रमणी धर्मलंसिताम वाशून्य राशून्य आशून्य कशून्य संशून्य 74। धर्मत्रायणा तापसी सिद्धासन यासिन ने धीमान श्री राम लक्ष्मण को देखकर उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पैर आचमन आदि से उनका पूजन किया। सादर जल ले चरण पखारी आती सनंदर आसन बैठारी भगवान श्री राम उस धमनिरता शबरी से पूछने लगे, कब चिसे निर्जिता चिन्ह कच्चित तपे कश्चि से नियतः को आहार स्थध तपोज्ञे कछवे से निमा भ्राता कबिते संलह खुखम कच्चिति गुरु शुश्रपा सफलाचारु भाषणी वाशून्य राशून्य आशून्य सशून्य 74। 52 भक्ति नारी है तपोज्ञे, तुमने साधन के समस्त विज्ञों पर तो विजय पाई है, तुम्हारा तप तो बढ़ रहा है, तुमने कोप और आहारक संयम तो किया है। हे चारु भाषणी, तुम्हारे नियम तो सब बराबर पालन हो रहे हैं, तुम्हारे मन में शांति तो है, तुम्हारी शुरू सेवा सफल तो हो गई, अब तुम क्या चाहती हो? श्री राम के ये वचन सुनकर वह सिद्ध पुरुषों में मायन दुधा तापसी उछी, भगवान आप सुझे सिद्धा सिद्ध समता तापसी आदि कहकर रजत न कीजिए, मैंने तो आज आपके दशेन से ही जन्म सफर कर लिया है। अद्य प्राप्त तप सखिदिस्तव संशन्नान मया अद्य में सकले जन्म गुरचत खुबजिता अद्य में सफल तप्त खर्मश्वन भविष्यति त्वयि देवव्रे राम पूजिते पुरुष अर्षभ वाशून्य राशून्य झाशून्य सशून्य 74। है भगवान, आज आपके दर्शन से मेरे सभी तप सिद्ध हो गए हैं, मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी शुरुओं की प्रजा सफल हो गई, मेरा तप सफल हो गया। हे पुरुषोत्तम, आप देवताओं में श्रेष्ठ राम की कृपा से अब मुझे अपने खगाप वर्ग में कोई संतम नहीं रहे। शब्द तब 13 रात्रि अधिक नहीं बोल सकी, उसका गला प्रेम से रंग गया। थोड़ी देर चुप रहकर फिर बोली, प्रभु आपके लिए संभय किए हुए कंदमूच फलादि तो अभी रखे ही हैं भगवान, सुअनदिनी के फलों को ग्रहण कर मेरा मनोरथ सफर कीजिए। यूं कहकर शबरी चिरकाच से संग्रह किए हुए फर्चों को लेकर भगवान को देने छगी और भगवानु पन पुष्पम फल तोयो में भक्त्या प्रयच्छति तद्ध भक्त्युपदेशमशामि भक्तात्मन्य। गीता 926। मगौरीता की इस प्रतिज्ञा के अनुसार प्रेम से सने फलों की वार सराहना करते हुए उन्हें खाने लगे। पद्म पुराण में भगवान व्यास जी ने कहा है, फलाने चरखु पपकानी मुलानी मधुर राणी च स्वयमासाद मधुरे परीक्षे परिभिक्षे च पशुवान शिविद्यामाल राघवाम्या ह्रीलता फलानास्माद्य काकुत्स्पह तसे मुक्ति परां दद्दो मपुराए। दात्री बन के पकड़े हुए मूठ और फलों को खाए चख चख कर परीक्षा कर भगवान को देने छगी जो अत्यंत मधुर फल होते। बवस्मी फिर रामायणक वर्णन से यह अति दोता दे कि शबरी कोई नीच जावे की 58 घंटे भक्त नारी वही भगवान के निवेदन करती फलों का आखाद लेकर भगवानों ने भी शबरी को परम कल्याण पद दे दिया। कंदमूल फल सरस आते दिए राम कहानी, प्रेम साहित असम खायु 12 बार बखानी। रामचरितमानस बेर 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 ले सराहे बेर बेर बहुत रसिक बिहारी दे बंधु कहूँ फेर फेर नहीं थी। उसका नाम शबरी था, शब्बर भील को कहते हैं, इससे लोग उसे संभवतः सिलनी कहने लगे। झबरी सन्यासिनी थी और तपस्या में बहुत ही बढ़ी चढ़ी हुई थी, इसलिए उसको भगवान और राम ने अमनी धर्म संस्थिता सिद्धा सिद्ध समता तापसी आदि का आदेश के सिवा यह भी सिद्ध नहीं होता कि उससे उसी समय गवाह कर भगवान को झूठे फल दिए थे। पद्म पुराण के वर्णन का यह श्रेय होगा कि वह जब फल छाती थी तो उस पेड़ के फल को पहले चखकर देख लेती, जिस पेड़ के फल अच्छे होते तो उसी के लाकर भगवान के लिए संग्रह रखती। स्वमा स्वाद साधुर्य परीक्षे परिभक्ष्य का यही भाव उचित प्रतीत होता है। वास्तव में प्रेम में कोई नियम नहीं होता, परंतु भगवान और राम की जीवन लीला देश देश मर्यादा की है, इसी से ऐसा समझना ही उचित है। परंतु जो सब जन प्रेमवश वैसा अर्य करते हैं, दे भी प्रेम के कारण सर्वशास्तुते हैं, सिंचनी के बेर तो असिद्ध ही हैं संपादक।
शबरोई 17 पाले चाले भाखें यह वादुते महान मीठी, छे हो तो लखन यो बखानत हैं देर हेर। वेर बेर देवे को शबरी सुबेरे बेर, तो उरघुचीर बेर बेर ते है टेर ठेर घेर जाने लाओ फेर बेर जनी झाओ बेर, बेर जनी लाओ बेर छाओ कहें बेर बेर। इस तरह भक्तवत्सल भगवान के परम अनुग्रह से दावरी ने अपनी मनोगत अभिवापा पूर्ण हुई जानकर परम प्रसन्नता छाप की। तदनंतर वह हाथ जोड़कर बोली, पाणे जोरे बाए मगर ठादी, प्रभावी लोकी गिरीति अति बाढ़ी, काहे विधि अस्ताति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरगराती नारी, अधम ते अधम अध में अति नारी, तिन्मय में आति मन अंध गेवारी। श्री रामचरितमानस नवार्थ त्राणत्यर्न पतित पावन भक्तवत्सल श्री राम ने उत्तर में कहा, भक्कन नारी कह रघुपति छून भा में निबाता साओ एक भगराती करना ताव, नावी पाती कुल घरम बढ़ाई, घन बल पारिजन गुण चतुराई, मक्तिहीन नर सोहें कैसे, हब बिनु जल बारित देखिया जैसे। हे भामनी, तुम मेरी बात सुनो, मैं एकमात्र भक्त का नाता मानता हूँ, जो मेरी भक्ति करता है वे मेरा देह और मैं उसका हूँ। जाति पौती कुछ धम में बड़ाई द्रव्य बल कुटुंब गुण चतुराई सब कुछ हो, पर यदि भक्ति न हो तो वे हम मनुष्य बिना जल के वादलों के समान शोभाहीन और व्यर्थ है, धन्य है। वास्तव में भक्ति ही भगवान को प्रिय है। भक्ति प्रिय माघव, इसी से भगवान श्री राम कहते हैं, पुस्तवे स्लीत्वे विशेषो वाजाति नाम श्रमोज चैन नफारणम मद भजने सत्रे भी कारणम। पुरुष स्त्री या अन्य जाति और आश्रम आदि मेरे मजन में कारण नहीं है, केवल भक्ति ही एक कारण है। यकद शब्दानंत पो भिर्वा वेदाध्ययन कर्म भी नेव द्वष्द मह शक्तो माहुक्त विमूलम न सदा। शबरी 17 जो मेरी भक्ति से विमुख हैं, यज्ञ दान तप और निदाध्ययन करके भी वे मुझे नहीं देख सकते, यही घोषणा भगवान ने गीता में की है। इसके बाद भगवान ने शबरी को नवधा भक्त का खरूप बतलाया। तस्मा कहतामनी संक्षेपा हक्षेप भक्ति साधनम सत्ता सद्भतिरेवा त्रिसात्मन प्रथमन स्वतम द्वितीय उन्मत कथा लापहत्रीतीय मधुसुनैरणम व्याख्यातृत्व मद च सा चतुर्थ साधने भवेत आचार्योपासने भले मदचुदद्धा भाव्यया सदा पश्चमौन परुण्यशीलूत्यमादि नेमादि च निच्छा मत पुण्य नित्यान पष्ट साधनमीरितम मम मनंत्रोपासत्व साइड खप्तमुच्यते मर्केत वधिका पूजा सर्वभृत्तेषु मनन्मति वाह्यार्थेजु विषागृत्व क्षमाधिखिदितां तथा अयमन नवम तत्व विचारो मम भामनी पयम न विधा भक्ति साधन यस्य फल था वृद्ध्याव रामायण। इसी नवधा भक्त को कुछ रूपांतर में श्री गोसाई जी ने इस प्रकार कहा है। नर 58 भक्तन नारी नवधा भगाते कहा तोड़े पादी। सावधान सुनो घत्तट गण भाही। प्रथम भयाति सनन तनु कर संगा, दूसरे राति यम कथा प्रसया दोहा श्रुयद पाहुज सेवा, तीसरी भयति अमान, चौथी भगाते मम ग्रीवगन करे कपट ताजयान, मंत्र जाप मम हड्ड विश्वासा, पंचम भजन सुपेद प्रकांता, छठ दम झील बिराती बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सप्तम सब मोहि सजय देखा मोते संत अधिकरी लेखा, अष्टय जथा राम संतोक्षा सपने हुनाहे देखे प्रदोषा नव सरल सबसो छल ही ना मम भरोत जिये है नदीना नव मजिन के एक कठ हुई नारिल पठश सचराचर कोई सोड अतिज्य प्रिय भामिने गोरे पकल गकार गयाति हर तरौरे शचरी 16। इस प्रकार भक्त का वर्णन करने के बाद भगवान शबरी को अपना परम पद प्रदान करते हैं। जो भी इंद दुलंग यात्री जोई तो कह आजो चुलम ग्रह सो। उसी समय दंडकारण्यवासी अनेक ऋषि सुनि शबरी जी के आश्रम में आगे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने खड़े होकर मुनियों का स्वागत किया और उनसे कुशलक्षग्रहण किया। सबने उत्तर में यही कहा, त्वदर्शनाद्गुश्रेष्ठ जातः स्मो निर्भय दयम। हे रघुवेष्ट, आपके दर्शन से हम सब निर्भय हो गए हैं। प्रभो, हम बड़े अपराधी हैं। इस परम भक्तिमती शबरी के कारण हमने मतन जैसे महानुभाव का तिरस्कार किया। योगीराजों के ढचिए भी जो परम दुर्लभ हैं, ऐसे आप साक्षात नारायण जिसके घर पर पधारे हैं वे भक्तिमती शबरी स्वतः धन्य है। हमने बड़ी मूल की इस अग्रकार सब ऋषि मुनि पश्चाताप करते हुए भगवान से विनय करने छगे। आज दंडकारण्यवासी ज्ञानाभिमानियों की आंखें खुली जब प्रज की ब्राह्मण चनिताओं ने अपने पति देवों की आज्ञा का उच्छन कर साक्षात यज्ञ पुरुष श्री कृष्ण की सेवा में पहुंचकर अनय शून्य भक्त नारी भक्त का परिचय दिया था। तब ब्राह्मणों ने एक बार तो बहुत बुरा माना, परंतु अंत में जब उन्हें बोध हुआ तब उन्होंने मीटर बड़े पश्चाताप के साथ इसी प्रकार अपने को घिकार देते हुए कहा था, धिक जन्मनस्त्रिवृदिदां घिग्वतां दिग्वाहुषणतां घिकघिउक्र किया उद्दालध्य मची मुखा ये त्वघोक्षजे।
नूत भगवतो साया योगिनास्पि मोहिनी यह पूर्वो नृणा स्वार्थ उद्याम दे द्विजार। श्रीमद् दस स्कंद। हमारे 3 जन्मों को, एक गर्म से, दूसरे उपयन से और तीसरे अक्ष दीक्षा से, नैमत्स्यन व्रत को, बहुत जाने को, उत्तम कुछ को, यज्ञ आदि क्रियाओं में चतुर होने को बार बार दिखा है, क्योंकि हम श्रीधर के विमुख हैं। निसंदेह भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को ही मोहित कर देती है, अतः दो इन लोगों के गुरुवार ब्राह्मण कहलाते हैं, परंतु अपने ही सचे खार्थ से इरकी मक्तिम चूगे अलगू ऋषि मुनियों का पश्चाताप करते देखकर श्री कक्ष्मण जी ने उनसे दक्षी अहो दक्ष्यत्मायुयंतपोप्तप्रायणा त्यक्त्वा विषय सौख्य चने वसंती निहस्पहा भवदुभिरेव लच्छो कोड्यांधायते सचराचर शबरी के स्महशिंगन। आप लोगों को धन्य है, आप बड़े ही तप व्रत परायण हैं। आप सांसारिक विषयजन्य सुखों को त्याग कर निःस्पृह होकर वन में निवास करते हैं। आप लोगों ही के प्रभाव से यह सचराचर जगत धर्म को धारण कर रहा है। इस प्रकार के वाक्यों से ऋषियों को कुछ संतोष हुआ। इतने में एक ऋषि ने कहा, हे शरणागत वत्सलरो, यहाँ के सुंदर सरोवर के जलछम में कीड़े क्यों पड़ रहे हैं तथा वे रुधिर सा क्यों हो गया है। लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा, मत्तड्डु मुनिधिपादराम भक्ताभिमानतः जल में तादृशान जात भवताम से मानतः। मतक मुनि के साथ द्वेष करने तथा शबरी जैसी राम भक्ता साध्वी का अपमान करने के कारण आपके अभिमान रूपी दुर्गुण से ही यह सरोवर इस दशा को प्राप्त हो गया है। इसके फिर पूर्ववत दोने का एक यही उपाय है कि शबरी एक बार फिर से उसका स्मरण करे। भगवान की आज्ञा से शबरी ने जटाशय में प्रवेश किया और तुरंत ही जच पूर्ववत निर्म हो गया। यद है भक्तों की महिमा। भगवान ने असन्न होकर फिर शबरी से कटदा कि तू कुछ वर मांग। शबरी ने कदार भक्त नारी यत्वा साक्षात पश्यामी क्रीचवांश स्वापहम तथा पियाले भगवंत तव भक्ति सा हृदय मम्हे में अत्यंत नीच कुल में जन्म लेने पर भी आपका साक्षात दर्शन कर रही हूँ। यह क्या साधारण अनुग्रह का फल है। एक तथापि मैं यही चाहती हैं कि आपकी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। भगवान ने हंसते हुए कहा, तथास्तु। शबरी ने पार्थिव देह परित्याग करने के लिए भगवान की आज्ञा चाही। भगवान ने उसे आज्ञा दे दी। शबरी सुनिजनों के सामने ही देह छोड़कर परमधाम को प्रयाण कर गई और सब तरफ जय जयकार की ध्वनि होने छगी। प्रिय पाठक और पाठिकाएं, हम और आप भी एक बार मिलकर कहें, बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। मीराबाई जामात भाता है के कपक कमना सटक शिवपेन प्रेम प्रकट कालिय ही दिखायो निर्अडकुश अति निडर रतिक यश रंतनो गायो दुष्टय दोष पिचारी मत्यु को छंद कियो वार ने बको यूं यरल अमृत ज्यों पियो भक्ति निध्यान बजाए के कहते ना ही लजी लोक लाज कुल श्रृंखला ताजे मीरा गिरघर भर जी ना भाजी ककराचाई का नाम कौन नहीं जानता। जिस भक्त शिरोमणि राजपूत रमणी की गुण गाया को गान गाकर आज छाखों जनवरी भगवत प्रेम को प्राप्त हुआ और दोते हैं। जिसके प्रेम पूरित पुनीत पर्दों का गान कर अगणित नर नारी भक्तिरस के पावन प्रवाह में वे जाते हैं। जिस पग्रात है स्मरणीया देवी के अनुपम चरित्र का अनुसरण कर प्रेमी भक्त अपने प्रियतम श्यामुंदर के नवनी नीरद मुख कमल का दर्शन कर कृतार्थ होते हैं। उस भगवत मेम की जीती जागती मूर्तिका की द्वितीय यशो गान कर 742 भक्त नारी आज यह घम लेखक भी कृतार्थ होना चाहता है, क्योंकि भगवान भक्त यश वर्णन और कीर्तन से जितने प्रसन्न होते हैं उतने अपने गुणों के कीर्तन से नहीं होते। भारत की नारी जाति को धन्य करने वाली भक्ति परायण मीराबाई का जन्म मारवाड़ के कुर्की नामका में संवत 1778 के लगभग हुआ था। इनके पिता का नाम राठौड़ श्री नरसिंह जी था। मीरा अपने पिता माता के एकलौती छड़की थी। बड़े छाड़छाड़ से पाठी गई थी। भीरा के चित्त की वृत्तियां बचपन से दी भगवान की ओर झुकी हुई थीं। एक दिन उनके घर में एक साधु आए। साधु के पास भगवान की एक सुंदर मूर्ति थी। मीरा ने साधु से कहकर बड़ी मूर्ति ले छी। साधु ने मूर्ति देकर मीरा से कहा कि ये भगवान है, इनका नाम श्री गिरधर छारू जी है। तू प्रतिदिन प्रेम के साथ इनकी पूजा किया कर। सर को हृदय बालिका मीरा सच्चे मन से भगवान की सेवा करने छगी। मीरा इस समय 10 वर्ष की थी, परंतु दिन भर उसी मूर्ति को नहाने, चंदन पृथ्वी चढ़ाने, भोग उगाने और आरती उतारने आदि के कामर में छगी रहती। सूरदास जी का एक पद उसने याद कर लिया और उसे भगवान के सामने बारंबार गाया करती। जो विघ्न निज करी पाऊं, कौम तो सच का होए साख मेरे, अपनी साध पूरा। मीराबाई 25 लोचन रोम रोम आती गांगो पुनि पुनि भातक दिखाऊं कटक रहे पृछक नहीं लागे, पधाते नहीं चलाऊं। कहा करो छाबरी राशि श्याम घन लछोचन द्वैन अधाऊं। ये ते पर ये निभिष सुर सुनु यह दुख का ही सुनाऊं।
मीरा यह पद गाते गाते कई बार बेहोश हो जाती, शायद उसे छबरीराशि श्यामधन के दर्शन होते होंगे। इस समय मीरा स्वयं भी पद रचना करने लगी। जब वे स्वरचित सुंदर पदों को भगवान के सामने मधुर स्वरों में गाती तो प्रेम का प्रवाह सा बह जाता, छूने वाले नर नारियों के हृदय में प्रेम उमड़ने लगता। इस प्रकार भावत लगे 5 साल बीत गए। संवत 1573 में मीरा का विवाह चित्तीड के सिसोदिया वंश में महाराणा सांगाजी के ज्येष्ठ कुमार भोजराज के साथ संपन्न हुआ। विवाह के समय एक अद्भुत घटना हुई। कृष्ण प्रेम की साक्षात मूर्ति मीरा ने अपने याम श्री गिरधर छाल जी को पदले से ही मंडप पर मन विराजित कर दिया और कुमार भोजराज के साथ फेरा लेते समय श्री गिरधर गोपाक्ष जी के साथ भी फेरे ले लिए। मीर ने समझा कि आज भगवान के साथ मेरा विवाह भी हो गया। मीरा की माता को इस घटना का पता था। उसने मीरा से कह कि 4 पुनी सैने बनकर या खेल किया। मीरा ने सुस्कराते हुए कहा, 6 भक्त नारी माई हाने चुपने गे बरी गोपाल राती पीती चुनडी ओढ़ी मेहंदी हाथ रसाल। कोई और को वरुण गांव विमांग के जग जलाल। मीरा के गिर घर नाथर करो सगाई हालत। सीरा के भगवत प्रेम के इस अनोखे साव को देखकर माता बड़ी असन हुई। जब सखियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने दिच्छगी करते हुए मीरा से गिरधर छाल जी के साथ फेरे लेने का कारण ऐसे वर्कों के वरुण जो जन्मे और मर जाए, बरबर ये गोपाल जी मुहारो चुड़लो अमर हो जाए। प्राणों की पुत्री मीरा को माता पिता ने दहेज में बड़ा धन दिया, परंतु मीरा का मन उदास ही देखा तो माता ने पूछा कि बेटी तू क्या चाहती है, तुझे जो चाहिए से ले ले। मीरा ने माता से कहा, देरी माई अब हाको गिरधर लाल प्यारे चरण की आन कराते हों। भौर नर्दे मणि लाख नाती सागो पारिवारों सारो गन लगे मानो काल। मीरा के प्रमुख गिरधर नागर छावे हालिल गई निहाल। भक्त को अपने भगवान के अतिरिक्त और क्या चाहिए। साता ने बड़े प्रेम से गिरधर छाछ जी का सिंहासन भीरा की पालकी में मीराबाई 27 रखता दिया। कुमार भोजराज नववधू को लेकर राजधानी में आए। घर घर मंगल बधाइयों बटने छुगी। रूप गुणवती बहू को देखकर सास प्रसन्न हो गई। कुछ आचार के अनुसार देव पूजा की तैयारी हुई, परंतु मीरा ने कहा कि मैं तो एक गिरधर छाल जी के सिवा और किसी को नहीं पूजूंगी। सास बड़ी नाराज हुई। मीरा को 2-4 कड़ी मीठी भी सुनाई, परंतु मीरा अपने प्रण पर अटच रही। राजपूताने में प्रतिवर्ष गौरी पूजन हुआ करता है। छोटी छोटी रुड़कियों और सुहागिन स्त्रियां सुंदर रूप गुण संपन्न वर और अचल सुहाग के लिए बड़े चाव से गौर पूजा करती हैं। मीरा से भी गौर पूजने को कह गया। सीरा ने साफ जवाब दे दिया। सारा रनिवास मीरा से नाराज हो गया। सास और ननद दूदाबाई ने मीरा को बहुत समझाया, परंतु वे नहीं मानी। उसने कहा, दैशना में पूजा गौरज याजी ना पूजा अनदेव में पूजा रख छोड़नी सातु थे काई जानो भेव। सास बड़ी नाराज हुई। समवयस्क सहेलियों ने मीरा से कहा कि यह तो चुद्मा की पूजा है, समी को करनी चाहिए। और आने उत्तर दिया कि बहनों, मेरा सुहाग तो सदा ही अटल है। जिसको अपने छुच्छागर में संदेह हो वह गिरधर लाछू जी को छोड़ अठ भक्त नारी कर दूसरे को पूजे। मीरा के इन शब्दों का मर्म जिसने समझा वे तो धन्य हो गई, परंतु अधिकांश जिलियों को यह बात बहुत बुरी छंगी। मीरा की इस भक्त भावना को देखकर कुमार भोजराज पहले तो कुछ नाराज हुए, परंतु अंत में मीरा के सरल हृदय की शुद्ध भक्ति से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मीर के लिए अक्षढग श्री रणछोड़ जी का मंदिर बनवा दिया। कुमार भोजराज एक साहसिक और साहित्य प्रेमी युवक थे। मीरा की पद रचना से उन्हें बड़ा है होता और इसमें वे अपना गौरव मानते। मीरा का प्रेम पुचकित मुख चंद्र वे जब देखते तभी उनका मन मीरा की ओर खिंच जाता। जब मीरा नए नए पद बनाकर पति को गाकर झुनाती तब कुमार का हृदय आनंद से मर जाता। यठ पे मीरा अपना सच्चा पति केवल श्री गिरधर लारू जी को ही मानती थी और अपना सारा समय उन्हीं की सेवा में लगाती, परंतु उसने अपने शौकिक पति कुमार भोजराज को कभी नाराज नहीं होने दिया। अपने झुंझुर और सरस स्वभाव से तथा निस्वार्थ सेवा भाव से उसे सदा प्रसन्न रखा। कहते हैं कुछ समय बाद मीस की अनुमति छेकर कुमार ने दूसरा विवाह कर लिया। मीरा को इस विवाह से बड़ी प्रसन्नता हुई। उसे इस बात का सदा संकोच रहता था कि मैं स्वामी की मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। अब दूसरी रानी से पति को परित्रिपद देखकर और मीरा इस अच्छे पति के भी परम पति परमात्मा की सेवा में अपना पूरा समय लगने की संभावना समझकर मीरा को बड़ा आह्लाद हुआ। मीरा अपना सारा समय भजन कीर्तन और साधु सदनति में डच गाने ठगी। वह कभी विरह से व्याकुल होकर रोने छगती, कभी ध्यान में साक्षात्कार कर हंसती, कभी प्रेम से नाचती। भूख प्यास का कोई पता नहीं। लगातार कई दिनों तक बिना खाए पिए प्रेम समाधि में पड़ी रहती। कोई समझाने आता तो उससे भी केवल कृष्ण प्रेम की ही बातें करती, दूसरी बात उसे सुधती दी नहीं। शरीर द्वेल हो गया।
घर वालों ने समझा बीमार है, वैद्य बुझाएगे। महाराज से पिता भी वैद्य छे कराए। मीरा ने कहा, हेरी ये तो राम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई सूली ऊपर से झुमारा, किस विधि सोना होए। गगन मंडल पे से पिया की, थक साविद मिलना होए। घायल की यह घायल जाने, कि जिन लाई होए। जी हर की यत जोहरी जाने, कि जिन जौहर ही है। दर्द की मारी वन वन डोलों, वेद मिल्या नाहे कोई। मीरा की प्रभु पीर में इंटेई, जब वेद साचा दिया होए। वैद्य देख गे, परंतु इन अलौकिक प्रेम के दीवानों की दवा बेचारे इन वैद्यों के पास कहाँ से आई। वृद्ध कातरा मीरा ने याम वियोग में यह पद गाया, लो भक्त नारी ना तो नौव को जी महरस तनक न तोड़ बोझा या टेका। पाना जू पीली पड़ी रे, लोग कहें पट से एक, छाने लौघन मुहे किया रे। राम इलिन के जो ये बावल बद बुलाई यारे, पकड़ दिखाई हारी बाह, मूरत बिंद मरम चाह जाने। कब तक अच्छे जे माह जाओ बैठ घर आपने रे। म्हारी आऊ नले में कुदाली विरह की रे, काहे को औषध दे। यांत गाले गाले छीजिया रे, क्रीड़ा क्रह यहल आए अंगियार की मुंदरा घारे। आवरण लागी बाद, रह पापी पपी हड्डा रे, फिर को नाव ने ले। जो कोई विरहन सा महले रे, पिव कारण जिव दे। छिन मांदिर छित ओयणे रे, छिन छिन थाड़ी हो। पायल जो घूम खड़ी, हारों या न बूझे कोई एकाद कलेजों में घरे रे। काया तू है जाए, जिन देखो सभारो दर बसे रे। वो देख तू खाए नारे ना तो नामी रे, और न ना तो कोया। मीरा व्याकुच विरणग, हरिदर्शक दर्जो योए। मीरा बायरू, कैसी उत्कंठा है, कैसा उन्माद है, कितनी मनोद्वर झरूसा है। भगवान इसी से वश होते हैं, इसी से वे बिक जाते हैं। मीरा ने इसी मूल्य पर उनको खरीदा था। मोरा ने कदा है, गोविंद लौनियो मोल, माई ये गोविंद लौनियो मोल। कोई कहे सत्य, कोई कहे महयो लछौनियो तराजू तोल। कोई कहे घर में, कोई कहे मन में, रागा के संग किलोल। मीरा के ग्रभ गिरधर नागर आवत ग्रीम के मोल। जिसका मन श्रमरुस श्यामपुंद के चरण अरविंद मकरनद पान में रम जाता है, उसे दूसरी बात कैसे अच्छी छग सकती है। बेटा जिसने एक बार उस अनुप्ररूप राशि का खमत में भी दर्शन कर लिया, जिसके हृदय में उस पुनीत प्रेम का जरा सा भी अंकुर उत्पन्न हो गया, जिसने उस मधुर प्रेम सुधा का मूछ कर भी रसास्वादन कर लिया, वे कमी भी इस जग्गू के मुगों की ओर नहीं देख सकता। रमा विलास राम अनुरागी तजतवन इवनर बरसाई नवयुवती राजपुत्री और राजवधु भीरा ने भी इसी ग्रीम रस का पान करने के कारण द्वापर की गोपरमनियों की मौत ही अपना सर्वश्रेष्ठ विश्व विमोहन मोहना के चरणों में अपेन कर दिया। संसार का 32 भक्त बारी कोई भी प्रक्षोभन या भय उसे विचकित नहीं कर सका। मीरा अम्पर्ण नेत्रों से गहद कंठ होकर रणछोड़ जी से प्रार्थना करने छगी, मीरा को प्रभु साची दासी बनाओ, झूठे घनचोन से मेरा फंदा छुड़ाओ। टूटे ही लेट विवेका डेरा, बुशी बल यद्यपि करूं बाहु तेरा। द्वाय राम नहीं कुछ बच गेरा, ऐत गरती ते बस प्रभु गाओ घाओ। धर्म उपदेश नित्य ही सुनती हूँ, प्रथम को चालते बाहुरती ढूं। सदा साधु सेवा करती सामिरण ज्ञान में चित धरती हूँ। भक्ति मार्ग दासी को दिखाओ, मीरा को अमर साची दासी बनाओ। विवाह के बाद इस प्रकार भक्त के प्रवाह में दशा साच बीत गए। संवत 1583 में कुमार मोजराज का देहांत हो गया। महाराणा सांगाजी भी पर छुकवासी हो गए। राजगद्दी पर मीरा के दूसरे देवर विक्रमाजीत आसीन हुए। मीरा भगवत प्रेम के कारण वैधव्य के दुख से मीराबाई जतीन दुखित नहीं हुई। सांग महात्माओं का संग बढ़ता गया। मीरा के भक्त का अवाह उत्तरोत्तर जोर से बहने छगा। राणा विक्रमाजीत को मीरा का रहन सहन, बिना किसी रुकावट के साधु वैष्णवों का महकों में आना जाना और 24 घंटे कीर्तन होना बहुत अखरने छगा। उन्होंने मीरा की समझाने की बड़ी चेष्टा की। चंपा और चमेली नाम की 2 दासियां इसी हेतु से मीरा के पास रखी गईं। राणा की बहनों दबाई भी मीरा को समझाती रही, परंतु मीरा अपने मार्ग से जरा भी नहीं डिगी। मीरा जी ने समझाने वाली सखियों से पहले तो नम्रता पूर्वक अपना संकल्प सुनाया, अंत में स्पष्ट कह दिया, बरजी में काडू की न रहूं। सुनोरी सखी तुम चेतन हो के मत की बात कहूं। साधु संगत कर हरि सूत्र ले जय हूं। मैं दूर रहूं तन धन मेरी सब ही जाओ, भल मेरो साथ रहूं। मन मेरो लाग्यो तुम रण सेती सबका मैं बोलता हूँ। मीरा के प्रभु गृह घर नायर सत गुरुचरण गा दूं। सखियों ने कहा, मीरा जी आप भगवान से प्रेम करती हैं ते करें, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं, परंतु कुछ की इच्छा छोड़कर दिन रात साधुओं की मंडली में रहना और नाचना गाना उचित नहीं। इससे महाराणा बहुत नाराज हैं। मीरा ने कहा, जे 34 भक्त नारी सिसो थो रूठे हो तुम्हारों के कर खेसी। मैं तो गुण गोविंद यात्या हो माई।
राशा जी रूठे वो बारी देश रखासी, हरि जी रूठे कीठे जात्या हो माई, लोक लाज की कान नगानो, निर्मे वित्तान घ्रास्या हो माई, रामन नाम की झरियाज चल वास्थो, ससागर तिर जास्यो हो माई, मीरा शरण सौ वल पे घर की चरण अकमल लपटात्या हो माई। कैसा अटच निश्चय है, कितना अचच विश्वास है, कितनी निर्भयता है, कुएस्तई उन्मारक, कैसा अद्भुत त्याग है। उदा और दासियां आई थीं समझाने को, परंतु मीरा की शुद्ध प्रेमा भक्ति को देखकर उनका चित्त भी उसी ओर झूम गया। वे भी वीरा के इस गहरे प्रेम रंगम रंग गई। अंत में राणा ने चरणामृत के नाम से वीरा के पास विप का प्याच भेजा। चरणामृत का नाम छूमते ही मीरा बड़े प्रेम से पी गई। भगवान ने अपना विरद संहारा, विष अमृत हो गया। मीरा का वाल भी बांका नहीं हुआ, बलिहारी है। भगवत कृपा से कया नहीं होता। मीराई शून्य गरहल सुधारे पुकरे मिताई गोपत पिंड जनरल पसित लाई भीरा ने प्रेम में मत होकर गराया। राखा जी जहर दियो में जानी जिन हरि गेरो नास निवेदो, छरियो दूध रूपानी, जब लग कंचन कासियत नाही, होत न बाहर बानी अपने कुल को पर्दों करियो में। अबलांबी रानी श्वपच भक्तवारों तन मनते, हो हरि हाथ बिकानो, मीरा अम गिरधर भजीवे को, सनन चरण लिपटानी। मीरा नाचने उगी पग बौग पुंगुरच, मीरा नाची रेन दासियों ने जाकर यह समाचार राणा जी को झुनाया। वे तो दंग रह गए। कलयुगम यह दूसरा सहलाद कह से आ गया। 3 मई के 8 पहर भजन कीर्तन में बीतने छगे चीन, भूख का कोई पता नहीं, शरीर की क्षुधि नहीं। वह दिन भर से थी और गाया करती घड़ी एक नहीं आप पड़े। तुम दर्जन बिगोये तुम हो मेरे शान जी, कैसे जीवन होए, धान न साबे नान न आवबे, विरह सतावे मुय घायलत सी घूमत फिरे रे, मेरा दर्द न जाने को यह दिक्कत सतु खाए गगमाइया रे, रैन यमाई सोए प्राण, यमराया झूठोरे ने यमाया रोब। मीरा रात को मंदिर अंके पट बंद करके भगवान के आगे उन्मत्त होकर नाचती, मानो भगवान प्रत्यक्ष प्रकट होकर मौरा के साथ बातचीत करते। महलों में तरह तरह की चर्चा तो होने छगी। सखियों ने कहा, मीरा तुम युवती जरी हो, दिन भर किसकी बाट देखती दो, किसके लिए यूं क्षण क्षण में सिसक कर रोया करती हो। मीरा भावोन्मत्त होकर गाने रुगी, दस बिंदु सन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे मेरे प्रभु जी, कहूं न पायो चैन भी रायाई बजकर 7 सच दुसुनत, मेरी छतियां कंपे मीठे लाए बेन, एक टकट की पंथ निहारूं गई छमरासी रैन, बिरहद बिथा कासू कहूं सजनी, बह यह करबत नैन, मीरा के ग्रभु कब्रे मिलोगे, दुख मेटन सुख पेन। दासियों ने समझाया कि बाई जी यह सारी बात तो ठीक है, परंतु इस तरह करने से आपका कुछ क्षजित होता है। मीरा ने कहा, क्या करूं, मेरे वश की बात नहीं है। आली री मेरे नैन बान पड़ी, चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरत, उर बिचान अड्डी, कब की ठाड़ी पंथ निहारूं, अपने ग्रवन खड़ी मीरा गिरधर तद्वात विकानी डॉट हलो कहें बेअंडी। 38 भक्तनवारी कितना पवित्र भाव है, परंतु जाकी जेती बुद्धि है तेवी कहते बयाए विसर के अनुसार छेगो ने कुछ का कुछ बना दिया। मनुष्य ग्राह अपने ही मन के पाप का दूसरे पर आरोप किया करता है। किसी ने जाकर राणा जी के कान भर दिए, उन्हें समझा दिया कि मीरा का तो चरित्र भ्रष्ट हो गया है। दिन भर तो वे विरहिणी की तरह रोया करती है और रात को आधी रात के समय उसके मदसात से किसी दूसरे पुरुष की आवाज सुनाई देती है। हो ना हो कुछ न कुछ दाल से काछा अवश्य ही है। राणा को यह बात घुनकर बड़ा क्रोध हुआ। उसी दिन रात को वे आधी रात के समय नंगी तलवार हाथ में लेकर मौरा के महलों में गए। किवाड़ बंद ये राणा को भी अंदर से किसी घुरुष की आवाज सुन पड़ी। नहीं कह सकते कि यह राणा के दृढ़ संकल्प का फल था या भगवान की छीलछा थी। एक खैर दाइश राणा ने अकस्मात किवाड़ खुलवाए। देखते हैं तो मीरा प्रेम समाधि में बैठी है, दूसरा कोई नहीं है। राणा ने मौरा को चेत कराकर पूछा कि बताओ तुम्हारे पास दुसर्त कौन था। मीरा ने झट से जवाब दिया, मेरे 6 छब्बीले गिरधर काछ जी के सिवा और कौन होता पाउंड जगत, दूसरा कोई हो तो आबे। राणा इन वचनों का मर्म क्यों समझने छगे। उन्होंने बड़ी सावधानी से सारे महर में मीराबाई 36 खोज की, परंतु कहीं कोई नहीं दख पड़ा। तब छजित होकर जू उठने छक्कू गे मीरा ने पद गाया, राणा जी मैं सौकरे रंग राटी, सज सिणियार पद बांध पूर्ण सच, छुक लाज ताजे नाची, गई कुमती 6 साधु की संगति, भ्रा के रूप भय सौंची गाय गाय हरि के गुण निष्न दिन, काल व्यालते बौची, उन विनु सब जयकारी लागत, और बात सब कांची। मौरा के अब गिरधर नायर भक्ति रसीली जांची दूसरा पद गाया, बसो मेरे नयनन में नंद काल, सोहिनी मुराती सौवी सुराते, नैना बने विज्ञाल,
अधपर क्षुधारत मुरली राजत उर बैजंती माल क्षुद घंटिका काटी तट झोमित नूपुर शब्द रसाल भराग्रभूषण तन सुखदाई सख्त बल गोपाल असी भक्त चारी राणा के विदास विश्रम रत मोह आवुक मलिन मन पर मीरा की अमृत वाणी का कोई असर नहीं हुआ। राणा वापस झीट गए। भीरा उसी तरह छोक छाछ कुछ खान को वहां कर चेवडक दृष्टिचों करने छगी। एक दिन एक भंसाथुन ने आकर मीरा से कहा कि मुझे गिरधर छाछ जी ने तुम्हारे पास भेजा है और तुम्हें मेरे साथ संग के लिए आज्ञा दी है। मीरा ने कहा, अच्छी बात है, पहले आप भोजन कर लीजिए। मीर ने आदरपूर्वक उसे भोजन कराया और फिर साधुओं की मंडली में पलंग बिछाकर बोली कि महाराज आइए। दुरात्मा ने चुपके से मीर के पास आकर कहा कि जी पुरुष का संग कहीं यूं इतने छुगों के सामने होता है। मीरा ने कहा, महाराज ऐसा कौन सा एकांत स्थल है जहां मेरे गिरधर छाछ जी नहीं विराजते हों। मैं तो जहां देखती हूँ वहीं खड़े दिखते हैं। फिर इस शरीर में तो अनेक देवताओं का निवास है। चंद्र सूर्य तारागण हमारे संपूर्ण कर्मों के साक्षी हैं। यमराज के दूत तो हिसाब ठीक रखने के लिए सदा ही घूमते रहते हैं। जब इतने लोग देखेंगे तो फिर इस साधु मंडले से ही आपको छबला क्यों धोती हैं। भीरा ने जब सबके सामने जोर से यूं कहा तब यह बड़ा झंझट हो गया। छोग उसे घिकारने छगे। उसका मोह भंग दो गया। मीर के चरणे मन पड़कर उसने अपने पाप के लिए मीराबाई क्षय क्षमा मांगी और उद्धार का उपाय पूछा। भीरा ने बड़े प्रेम से कहा, हमन रे परतसी हरि के चरण सुभग शीतल कंगल कोयल शजी विधश ज्वाला हरण जिन चरण ग्रहमात पर से इंद्र पद विघरण जिन चरण घ्रुवटल कई ने राष्ट्री अपनी शरण जिन चरण बल मांड गेंटयो न सिसा श्री घरण जिन चरण ग्रभ पराती लौनो तेरी गौतम घरण जिन करण काली नाय नाध्यो योपलीला करण जिन चरण ग्रोवधद घार्यो ये सघवा हरण दाती मीरा छाल गिरघर अगम तारण तरण। फिर कहा, राम राम रुपए पीजे सनुआ राग रोम रुपए पीजे तस कुत्तेन सत्सय बैठ चित हरि चर्चा सुर लीजे काम क्रोध मच्छो ग्रोहूं बह चित्त से दुज मीरा के अभ गिरधर नायर वह के रंगे भौजे। मीरा के दिव्य उपदेश से वह नामधारी साधु अच्छी साधु बन गया। भ्रक नारी कहते हैं कि मीरा के पदों की प्रशंसा सुनकर एक बार वानसेन को साथ छेकर बादशाह अकबर वैष्णव के मेष में मीरा के पास आए थे और मीरा की भक्ति का अद्भुत प्रभाव देखकर रणछोड़र जी के लिए एक अमूल्य हार देकर चौंक गए थे। इससे भी छोए में वर्णन चर्चा फैली। राणा ने क्रोशित होकर मीरा के नाश के छिए एक पिठारी में काछी नागिन को बंद करके शाहिमराम जी की मूर्ति के नाम से उसके पास भेजा। शाहिमराम का नाम घुनते ही मीरा के नेत्र डबडवा आए। उसने बड़े उत्साह से पिठारी खोली। देखती है तो सचमुच उसमें एक श्री शालिग्राम जी की सुंदर मूर्ति और एक मनोहर पुष्पों की माछा है। मीरा प्रभु के दर्शन कर नाचने लगी। मीरा मयन भई हरि के युण गाय सौपिट दारा राणा भेज दिया। मीरा हाथ दिया जाए नहाए घोये बब देखन लागी। सालियराय गई पाए हम टसात +6 श्रम मीरा के प्रभु सदा सहाय से राखे विजन हिठाए मजनगाप में सत डोलती गिरी घर पे बलि जाए। राणा जी ने और भी अनेक उपायों से उसे डिगाना चाहा परंतु मीरा किसी तरह भी नहीं डिगी। जब राणा बहुत सताने लगे तब मीरा ने गरुसाई तुलसीदास जी को एक पत्र छिखा। मीराबाई छड्रे स्वस्ति श्री तुलती गुरभूषण दूषण हरण गोसाई चाराहे बार असम कर दूं अब हरहु शौक समुदाय धर के स्वजन हमारे जेते सबनन उपाधि बढ़ाई साधु तवनन्य और भजन करत मोहे देत कल शेष महाई सो तो अब छूटत ना है क्यों लगी चयन वरियाई। बालपने में मीरा कौन ही गिरधर लाल यगिताई मेरे मातात सब तुम हो हरि सिकन सुखदाई मोकों कहा उचित करियो अब सो लिखिए ससुझाई। गुसाई जी महाराज ने उत्तर में यह प्रसिद्ध पद छिप में जाके प्रिय न राम वेदे ही सो छोड़िए कोटि वेरी समझ यद्यपि परम सने ही नाते ने राम के महनियत सुदत्सु से छिय जहाँ लो अगजन कहा आंख जेहिल फूटे बहुत तक कहाँ लो तुलसी सो सब माती पर मोहित पूज आखते प्यारों जामो होए सनेह राम पदे तुम तो हमारी। इस पत्र की पाकर मीरा ने घर छोड़कर इंदावन जाने का कह 47 घट मारी निश्चय कर चलिया। राणा जी को तो इस बात से बड़ी प्रसन्नता हुई परंतु उदाजी और मीरा की अन्यान्य प्रेमिका सखियों को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने मोरा की रोकना चाहा। मीरा ने उत्तर दिया, वाल में वैरायर हगी बिन मेषों सारों साहेब रीजिए सो ही मेष घरूंगी चार शील संतोष पर घट यही तर चमता पकड़ रहूंगी जांग को नाम निरंजन का ही है ताकों ध्यान घरूंगी गुरु के ज्ञान रेंगूटन कपड़ा मन मुद्रा पेरूंगी प्रेम प्रीत सुहरियाऊं चरणन छिप रहूंगी या तनकी में करें कीनियरी रसवानास कहूंगा मीरा के अमुक गिरधर नायर साथा से रहूंगी
मीरस ने किसी की कुछ भी नहीं सुनी। वह श्रेणपट महरों से निकलकर इंदावन की ओर चच पड़ी। प्रीतम की खोज से जाने वाले कमी पीछे को नहीं देखा करते। मौत भी आज उस परम प्यारे श्याम हुंदर की खेज में उन्मादिनी होकर दौड़ रही है। गण्यष्टिष्टा षष्ट संतन कदते देखी भोराजी का श्री गोस्वामी से कोई पत व्यवहार नहीं हुला था। कर गोस्वामी ली मीराजी के दाद हुए हैं। जो कुछ निशो दोनों मकुम के दोनों पेदिंडे उद्देश्य मध्य मीराई 6-5 है मोरा इंदावन पहुंची और वहां श्याम सुंदर के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए विरह के गीत गाती कुलजन कुल्म में भटकने छगी। जो उसे देखता वही भक्ति रस से भी गाता था। मीरा गाती थी, राम मिलना को घरों उमाशो नित उठ जोड़ बाटाडियों। दर्शन बिन गोहे पथ न लहावे कल न परत है आखाड़ियों। तड़प तड़प कर बहुत दिन बीते पड़ी विरह की फौसाड़ियों। अब तो बेदया कर साहेब मैं हूं थोड़ी दासाड़ियां। नैन दुखी दर्शन को तरसे ना भी न बैठे 100 साड़ियां। रात न दिवस यह आरत मेरे कब हरि राखे पास डडियों। लगी छगन छूटन की नाही अब क्यों कीजे अटाडियों। मीरा के अब गिरधर नायर पूरो मन किया तड़ियां। 46 भक्त नारी मीरा रो रोकर पुकारती जैसे जल के शश खोये ते जिये न गौरी बेचारे की पाकी ज्यों धर्म दौर ज्यों मीरा आन दुलारे। तुम्हारे कारण सच सुख छोड़िया अब गोहे क्यों तरसावो। अब छोड़ियो नाहे बरने अब रिजी चरणों पाल बुलाओ। प्रेम रस में छकरी हुई मोरा यों बिरद के गौत गाती फिरती। जब भक्त भगवान के लिए याकुच होते हैं तब भगवान भी उनसे मिलने के लिए जैसे ही व्याकुच हो उठते हैं। एक दिन मीरा गा रही थी चंतीवारा आज तुम्हारे देश थारी तौवरी चूरत बालो भेद। आज भाऊं कर यया सौवरा कर गया कोल अनेक गिनतों घचत गई जी माहौरी आलियों की रेख में चिरायण आदि की जी थार सहारे कदकों सनेस्ट दिन पाथी विन सावन सौकरा हो गई घोय सफेद। मीराबाई दो जोयन होकर जंय छेरू दश तेरो नाम न पायो गेस। तेरी चुरत के कारणे में तो घास था 6 ग्रवों भेस। मोर मुकरिंट प्रतिम्बर सोहे हघूग्रवाल्य केस। मोरा के अगु गिरधर नागर मिलिया सिट्टयों कलेस। डॉट भक्त भगवान को बाध्य कर लेते हैं। मीरा के निकट बाध्य होकर मगवानू कोई आना पढ़ा। उस मनोहर छवि को निरखमीय मोहित होगी। नाच नाच कर गाने छूगी आज मैं देखे गिरधारी। सुंदर बदन मदन कीणोगा चितवना निवारी बजावत बंसी कुवन में गावत वाल तरय रंग ध्वनि नचत खालगन में। माधुरी मुराते वह प्यारी बच्ची रहे निमची दिन दिखे बिचरटरे नहीं दारी वाही पर तन मन है वारी वद मुराती मोहिनी निहरत छोक लच्छाज डारा 28 भक्त नारी तुलसी वन कुलन संचारी। गिरघर लाल नवल बट नागर मीरा बालिहारी। मीरा प्रेम रस में छक कर गाने रुगी जब से मोहिन नंदर नंदन दृष्टि पर थोमाई। तब ते पर लोक लोक कछु या सोहाई मोर मुकुट चांद्रिका सुझीज मध्य सोहे। केसर कोतिशक भाव तीन लोक मोहे। सौव्रोति मंग चितवनी से टोना खंजन और मधुप मौन भूले मय छोना। घर विश्व अरुण चयन मघुर मंध्यासी दुकह मंदमगदा डेम झाती दम के चपलासी को दुर्घंटिका अनूप नूपुर ध्वनि सोहे। गिरघर के चरण कमल मीरा मन मोहे। उस रूप राशि को देख कर किसका चिच उन्मत नहीं होता। पाउंड जिसने उसे देख पाया वहीं पांगच हो गया। श्यामा ताहित श्याग को निहारी इन औखिनते सीता बाबरी चुबाकरी सुवावरी। मीराबाई 498 मोरा पाग्यज की तरह चारों ओर उसकी मधुर छवि का दर्शन करती हुई गाती फिरती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर मुकुट सेरो पराती सोई। वात मात आत बंधु आपनो न कोई छाड़ दई कुल की कान काकरी है कोई। संतन धिय बैठे बैठी लोक लाज खोई। चुनरी के किए टूक ओ लीन्हे लो। मोती झूंगे उतार बनमाला पोई। असुबन जल सींच सींच ग्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई होनी हो सो होई। दूध की मतनिया बड़े प्रेमस्ते बिलोई। माखन जब काट दिलियो छाछ पे कोई। आई मैं भक्ति काज जय देख मोही। दासी मीरा गिरधर ग्रभु तारो अब मोही। दूसरा पद श्याम कहने चाकर राख खोजी। गिरधारी लाल चाकर राखो जी। 7-950 भक्त नारी चाकर रह दूं बाय लगाएं। नितर उठ दर्शन पाए वृंदावन की कोयलिन में। गोविंद का गुण याहूं चाकरी में दर्शन पाऊं। सुमिरन पार खर्ची भाव भस्याती जागिरी पाऊं। तीनों बातां सरती ऊंचे ऊंचे महल बनाऊं। बिच बिच राखूं बारी सांवरियांग का दर्शन पाऊं। पाहिर कुर्तून सलसारी जोगी आया जो करनकूं तब करने सयासी। हरिग्र जन को साधु आए वृंदावना के बासी। मीरा के अभु याहिर गंभीरा हदे रहो जी भीरा। आधि शत अभु दर्शन दन हो प्रेम चरदी के तीरा। एक बार मीरा जी वृंदावन में श्री चैतन्य मदा प्रसु के शिष्य
परम भक्त जीव गोस्वासी जी का दर्शन करने के लिए गई। गोसाई जी ने भीतर से कहा मेजा कि हम जियन से नहीं मिलते। मीरा ने इस पर उत्तर दिया कि भदाराज, आज तक तो इंदाव नर्म पुरुष एक श्री नंदन दी थे और सभी स्त्रियां थीं, आज आप भी पुरुष प्रकट हुए हैं। मीरा का रहस्यमय उत्तर सुनकर जीव जी महाराज नंगे पे बाहर आकर बड़े प्रेम से मौरा जी से मिले। मौरा के कई पदों से पता चलता दे कि भीरा भक्त प्रवर रेंदास जी की चेली थी, परंतु एक पद से यह भी माध्यम होता है। भीराबाई 5 की। मीरा श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय की वैष्णवी थी और शायद जीव गोखामी को उसने अपना गुरुवार बनाया था। संभव है कि दो समय में दोनों इनसे दीक्षा अच्छी हो। श्री चैतन्य की स्तुति का पद इस प्रकार है। अरब तो हरि नाम तो छागी सब जय को ये हमरा संचोरा, नाम घरों बैरागी किन छोड़ी वे मोहन मुरली के छोड़ी सब गोपी, मझुंड सिंगड़ाई ढोरे काटे बौद्धि, माथे मोहन टोपी म्रात जसोग माती ग्राखन कारण, बोंधे जाको पाम श्याम किशोर सय नवंबर लईरा, चैतन्यता को नाव पिता सिर की भाव दिखाने, काटे को प्रीन करे, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना झटन बच्चे मर के, कुछ काछे वृंदावन निवास कर मीरा द्वारका जी चची गई और वहां श्री रणछोड़ भगवान के दर्शन और भजन में अपना समय बिताने छगी। कहते हैं एक बार चित्तौड़ से राणा जी उसते वापस छौठाने के लिए द्वारका जी गए थे। भीरा जी के चले जाने के बाद चित्तौड़ में घड़े उपद्रव होने डगे थे। ठोगों ने राणा को समझाया कि आपने मीरा सरीखी भगवत की ग्रेमिका का तिरस्कार किया छे, उसी का यह फल है। चर भक्त नारी राणा इसीलिए मीरा से क्षमा याचना कर उसे वापस छोटा कर छे जाना चाहते थे, परंतु मीरा ने जानना किसी तरह भी किकार नहीं किया। मीरा ने कही राणा जी मोहरी गिरीती प्रबलरी में काई करूं, राम नाम बिन नहीं आवड़े, ही पड्डो झोला खाया भोजानिया नाहे भाषे साने, नीन दडली नाहे आए। 58-7-26 राठी ड्रॉकी घियड़ी जी सी सोधौ के साथ ले जाती वन कुंठक को घांस ने न माची वात। राणा जी को यूं ही वापस छोटनता पढ़ा। मीरा प्रभु के सामने गाने छगी, रमैया मैं तो थारे रंग यति और एक पिया पर देश बचत है, लिख लिख भेजें पार्टी, मेरा पिया मेरे हृदय चसत है, रोल फरूं दिन राती चवा चोला पाहिर ससी रो, मैं झुरमट रंवा जाती घर मठ में माहिर मोहन मिलिया, घाल मिली गलव बांधी और सखी मद पी पी गातौल, मैं बिन पिया ही माती मीरा बाइंड ग्रेम भरी को में मद पियो छकी। फिर दिन राती चुरत नृतकों देवलों जोयो, सवा पूरन बाती अगम घाणे को तेल से चायो, बाल रही दिन राती जाऊनी पिहन ये जाऊनी चासरिये हरे तू, सेन लयाती गौरा के परब गिरधर नायर हरी, चरना चितलाती दौट। मीरा जी श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर में आकर प्रेम में उन्मत्त होकर गाने छगी। फूलाल सतोप सज्जन शुद्ध ज्यो जानो तो छीजे तुम बिन मेरे और न कोई कृपा रावरी कीणे, दिन नहे भूख रचना है निद्रा यो तन पल पल छाजे मरी कह प्रभु घर नायर मिले बिछुरन नाहे दीजिए दूसरा पद, अब तो विभायों सरेगी बाह गहे की लाज, समरत सरन तुम्हारी सशों सरब सुधारण काज, सकक साग्य संसार अपरवल, जामे तुम हो जहाज निर्धारो आधार जयत शुरू, तुम बिन हुए अकाज जुग जुग भीर हरि गक्तन की, दीनी गोक्ष समाज मीरा शरण यही चरणन की, छाज रखो यराज 5-6 भक्त नारियों कहकर मीरा नाचने लगी और अंत में भगवान रणछोड़ जी की मूर्ति समा गई। विसर्ग नृत्य नुपुर बौघी के यावत लेकर तार देखत ही हर में मिली तर समगति संसार, मीरा को निजलोन किए नागर ननंद के शीर, जय ग्रदी थे चाय श्रिखर रहमो चूनरी छोर। कहा जाता दे कि सन 16,370 के अनुमान मीरा जा का देह भगवान में मिला था। मीरा जी ने कई ग्रंथ रचे थे जो इस समय नहीं मिलते हैं। मीरा के भजन तो प्रसिद्ध हैं, जो गाता और सुनता है वही प्रेम मत हो जाता है। मीरा ने प्रकट होकर भारतवर्ष, हिंदू जात और नारी कुछ को पावन और घृण्य कर दिया। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। क्रमैती बाई हा दाश ये की है, दाश वज्जल चर पत्ती राती त्याई कृष्ण दरसों राती जोरी सब्बे जयत की फौस्तरा के तीनों का ज्यो तोरी, निर्मेल कुल कथा यड़ा पनन ये पर ताजे दी जाई, करी इंद्रावन वास्ट सनंत मुख करहत बढ़ाई, संसार स्वाद सुख त्याग करी फेरी नहीं तिन तन चही, कठिन काल काली युग मनहाई करमेती ने कर लिंक रही, ना भाजी चार हसका मन उस नंद नंदन श्याम वदन मोहन की माधुरी छवि पर मोहित हो जाता है। उसे डॉलर जगत के सारे रूप, जगत के सारे छुख फीके 3 मार्ग होने छकते हैं, उनमें भी संसार का 228 हा 49,708 जो सुखलस प्रियतम से अछग कराने वाला होता है, वे तो विश्वत ही प्रतीत होता है। संसार के विषय यदि भगवत प्रेमर्म सद्वायक दो कर रहे, प्यारे याम की पूजा सामग्री दो कर रहे, तो अवश्य रहें।
उनके रहने में परम सुख देखियों की दर भक्त नारी उनसे प्रियतम के पद कम छों की पूजा संपन्न होती है, परंतु जो दिपय प्रियतम के प्रिय में बाधक हों उनका तो न रहना ही अमीष्ट है। इसी से भक्तमण या तो सारे संसार को भगवत पूजा की सामग्री के रूप में रखते हैं या उसे विरोधी अनुभव कर उसका सर्वया परित्याग कर देते हैं। विषयों की आसक्ति का परित्याग तो दोनों को ही करना पड़ता है। कहीं विषय रहते भी हैं तो वे भोग सामग्री के रूप में नहीं रहते। भक्त जब स्वयं अपने आप को ही प्रभु के चरणों में संपेन कर देता है तब उसकी अपनी कोई भोग्य वस्तु तो नहीं कहा जाती है, वह भी प्यारे का और उसकी सारी चीजें भी ध्यारे की। अवश्य दी जो चीज प्यारे की बनकर नहीं रदना चाहती या जिसके कारण प्यारे के प्रति आत्मसमर्पण करने में बाधा होती है वह वस्तु सबैया त्याज्य समझी जाती है। हमारी कर्मवती बाई ने भी यही समझकर पिता और पति गृह को त्याग कर वृंदावन की महायात्रा की थी। जयपुर के अंतर्गत खंडिंखा नामक एक स्थान है, वहां से खायत सरदार राज्य करते थे। पंडित परशुराम जी खंडेल राज्य के कुछ पुरोहित थे। कर्मवती बाई इन्हीं भाग्यशाली परशुराम जी की सदुगुणवती पुत्री आई। पूर्व संस्कार वशूरकपन से ही कर्मवती का मन श्याम झुंझुनर में छगा हुआ था। वे निरंतर कर्मवती बाई 5 श्री कृष्ण के नाम का जाप किया करती और एकांत स्थलों में श्री कृष्ण का ध्यान करती हुई हानाथ हानाथ पुकारा करती। ध्यान में उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने छत्तीदारी पर पुलकाबले छा जाती। प्रेमावेश में वह कभी हंसती, कभी रोती और कभी ऊंची छुरीली आवाज से कीर्तन करने छत्ती नन्ही सी बालिका का सरकज भगवशत मेम देखकर घर के और आसपास के सभी छोक प्रसन्न होते 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 कर्मवती की उम्र त्रिवाह के योग्य हो गई। पिता माता सुयोग्य वर की खोज करने छगे, परंतु कर्मवती बाई को विवाह की चचो नहीं खुदेवती। वह छजावश माता पिता के सामने कुछ बोलती तो नहीं, परंतु विषयों की वार्तें उसे विष के समान प्रतीत होती। इच्छा न होने पर मीटर पिता की इच्छा से उसका विवाह हो गया, परंतु कह तो अपने आप को विवाह से पूर्व ही नहीं पूर्व जन्म में ही भगवान के अपमान कर चुकी थी। भगवान की वस्तु पर दूसरे का अधिकार दुगुना वह कैसे सहन कर सकती थी। एक बह तो इस संसार के परे दिव्य प्रेम राज्य के अधीश्वर नित्य नवीन चिरकुमार सौंदर्य की राशि याम बदन सच्चिदानंद का वर्ण कर दिन रात उन्हीं का चिंतन किया करती थी। कुछ दिन तो यूं ही बीते, परंतु एक दिन सगुरालवा के उसे छेने की आगे उसे पता छगा कि वह जिस घर में वह ब्याही गई दे वहां के छोमह भगवान को नहीं मानते, वे वैष्णवों और सनंतों के विरोधी दें। वहां उसे अपने प्यारे ठाकुर जी की सेवा का भी अवसर नहीं पट भक्त नारी मिलेगा और अपने शरीर मत को भी विषय सेवा में छगाना पड़ेगा। यह सब सोच विचार कर वे व्याकुच हो उठी। मन द्वीन मन भगत त्राण को स्मरण कर रोने छगी। उसने कहा, नतात इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। क्या यह तुम्हारी दासी आज जबरदस्ती विषयों की दासी बनाई जाएगी या तुम इसे ऐसा कोई उपाय नहीं बताते दोगे जिससे यह तुम दारिद्र मरम पहुंचकर बदा की पत्रित्र धूले को अपने मस्तक पर धारण कर सके। घर में माता पिता बेटी को ससुराल भेजने की तैयारी में छगे हैं। इधर कर्मवती दूसरी ही घुन में मत है। रात को थक कर सब सो गए, परंतु कर्मवती तो भगवान से उपरयुक्त आज्ञा कर रही है। अकस्मात उसके मन में स्फुरणा हुई कि जगत की इस विपय वासना में जो मनुष्य को सदा के छिए प्यारे भगवान से विमुक्त कर देती है, रहना सर्वथा मूर्खता है। अतएव कुछ भी हो, विप्यों का त्याग ही मेरे छिए सर्वया श्रेयस्कर दे। ऐसा विचार कर आधी रात के समय अंधकार और सचनाटे को चौड़ती हुई कर्मवती निर्भय चिचले अकेली ही घर से निकच गई। जो उस पारण पारे के छिए मत वाले होकर निकलते हैं उन्हें किसी का भी भय नहीं रहता। आज से पूर्व कर्मवती कभी घर से अकेली नहीं निकली गई, परंतु आज आधी रात के समय सब कुछ भूज कर दौड़ रही दे कोई साथ नहीं है। साथ दे भक्तों करम त्याई दच्छे चिर सखा सदा संगी भगवान रयाम सुंदर, जिनका एक काम ही शरणागत आश्रित भक्तों के साथ रहकर उनकी रक्षा करना है। भक्त नाभाजी वर्णन करते हैं, आधी निपिनिक सियो बत्ती ये मिराती सो पूरन सने तनुच्छुषी घिप तराई है फूलाल सतोप और भैशोर पर्धो पिता मात सोच कर थो कार्य की यतन ठोठ और ढोंगड़वाई है। चारों ओर दौरे नर आए ढेर टरी जानी ऊंट के करेंक मध्य देहजा दुर्राही है। जग दुर्गंध को ऐसी बुरी छागी जामे हवाहु दुर्गंध सोचुयंद लो सराही है। भगवत में मत वाली कर्मवती अंधकार को भेदन करती हुई चच्छी जा रही है। उसे यह श्रुद्धि नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रही हैं। दिसे अरविदिप्ते पंथा ने सूका को में कहाँ चले जे नाहे बूचा। वह तो दौड़ी चली जा रही ढे। रात भ्रमे कितनी दूर निकल गई कुछ पता नहीं। प्रातः काश दो गया, पर वे तो 60 भक्त नारी नींद भूल को भूल 58 सी प्रकार दाड़ी जा रही है।
इंधर सवेरा होते ही करमेती की माता ने जब बेटी को घर में नहीं पाया तो रोती हुई अपने पति परशुराम के पास जाकर यह दुर्सेवाद सुनाया। परशुराम को बड़ा दुख हुआ, एक तो पगुत्री का स्नेह और दूसरे छोक छाछ का भय। यद्यपि वह जानता था कि भेरी बेटी विपविगग और मगन मदनोराग के कारण ही कहीं चली गई है, तथापि गांव के कोग न मछूम या कहेंगे मेरी सत्ती पुत्री पर व्यय छूगेगा। इन विचारों से वह महान दुखी होकर अपने यजमान राजा के पास गया। राजा ने पुरोहित के दुख सहानुभूति प्रकट करते हुए चारों ओर सवार दौड़ाए। 2 घुड़सवार उस रास्ते भी गए जिस रास्ते से करमेती जा रही थी। दूर से घोड़ों की ठाप सुनाई दी। तब करमेती को होश हुआ, उसने समझा हो न दो ये सवार मेरे ही पीछे आ रहे हैं, परंतु वह छिपे कहाँ। न कहीं पदाई की कंदरा है और न चिक्ष का ही कोई नाम निशान है। रेगिस्तान सा खुला मैदान है। अंतर में एक बुद्धि उपजी। पास ही एक मरा हुआ ऊंट पड़ाया। सियार गिद्धों ने उसके पेट को फाड़कर मांस निकाल उछिया था। पेट एक खो की तरदद बन गया या करमेती वे घड़ उसी सड़ी दुर्गंध से पूर्ण ऊंट के कहला में जा छिपी। सवारी ने उस ओर ताका ही नहीं। 3 दुर्गंध के मारे वे तो बड्डे ठदर ही नहीं सके। करमेती के छिए तो विषयों की दुर्गंध इतनी भसद्य हो गई थी कि उसने उस दुर्गंध से वचने करमेती आई है के लिए इस दुर्गंध को बहुत तुच्छ समझा या प्रेम पागड़िनी भक्त बालिका के लिए भगवत कृपा से वह दुर्गंध महान सुगंध के रूप में ही परिणत हो गई। जिसकी कृपा से अग्नि शीतरु और विष अमृत बन गया था, उसकी कृपा से दुर्गंध का सुगंध बन जाता कौन बड़ी बात थी। 3 दिन तक करमेती ऊंट के पेट में प्यारे आयाम के ध्यान में पड़ी रही। चौथे दिन वह से निकली। थोड़ी दूर आगे जाने पर साथ मिल गया। करमेती ने पहले हरिद्वार पहुंचकर भागीरथी में स्नान किया, फिर चलते चचते वे सौवरे की छीलछा भूमि चूंदावन में जा पहुंची। उस जमाने इंदावन के चरक सच्चे विरागी वैष्णव साधुओं का ही केंद्र था। वहां चारों ओर के मत वाले अगस्मेमियों का ही जमघट रहा करता था। इसी से वह परम पवित्र था और इसी से भक्तों की दृष्टि उसकी ओर छगी रहती थी। वृंदावन पहुंचकर करमेती मानो आनंद सागर में हब गई। वह जंगड में ब्रह्मकुंड पर रहने छगी। प्रेम सिंधु की मर्यादा हो जाने से उसका जीवन नित्य अपार प्रेम धारा में बहने छुगा। इधर परशुराम को जब कहीं पता न छूगा तो वह ढूंढते ढूंढते चंदावन पहुंचा। दूंदावन में भी करमेती का पता कैसे छत्ता। जगत के सामने अपनी भक्त का स्वांग दिखाने वाली वह कोई नामी गरामी भक्तो थी ही नहीं। वह तो अपने प्रियतम के प्रिय में डूबी हुई अकेली जंगड में पड़ी रहती थी। एक दिन परशुराम ने वृक्ष पर चढ़कर देखा तो क्षुभक नारी पद्म कुंड पर एक बैरागिणी दिखाई दी। वे तुरंत उतरकर वहां दौड़म गया। जाकर देखता है करमेती साच वेश में ध्यान मन्ना बैठी है। उसके मुख पर मजन का निर्मच शीतच तेज छिंठक रहा है। आंखें से प्रेम के आंसुओं की अनवरत धारा बढ़ रही है। परशुराम पुत्री की यद दशा देखकर हर्ष शोक में डूब गया। पुत्री की बाहरी अवस्था पर तो झोंक था और उसके भगवत प्रेम पर उसे बड़ा हर्ष था। वह अपने को ऐसी मक्तिमती देवी का पिता समझकर धन्य मान रहा था। परशुत्म को वह बेंठे कई घंटे हो गए। वे उसकी प्रेम दशा देख देख कर बेसुध सा हो गया, पर करमेती नहीं जागी। आखिर परदाराम ने उसे हविछाकर होश कराया और बहुत अनुनय के साथ घर चढ़ ढटकर भजन करने के लिए कहा। करमेती ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर कौन वापस गया है? फिर मैं तो उस प्रेम के ग्रेम सागर में डबकर अपने को खो चुकी हूँ, जीती हुई दी मर चुकी हूँ। यद मुद्दी अब यहां से कैसे उठे? आप घर जाकर मेरी माता सद्वित श्री कृष्ण का भजन करो। इसके समान सुख का साजन बिलो की मम कहीं दूसरा नहीं है। भगवान के गुण गाते गाते प्रेमावेश मम करमेती मूर्छित हो गई। ब्राह्मण परशुराम ने अपने संसारी लीवना को घिकार देते हुए उसे जगाया और श्री कृष्ण मजन की प्रतिता करके प्रेमम रोता हुआ वहां से घर चौट उठा। घर पहुंचकर उसने गृष्टिणी को पुतनी के समाचार सुनाकर कहा कि रे आदमणि, करमेती आई धन्य है जो तेरे पेट से ऐसी संतान पैदा हुई। भाज हमारा कुछ पवित्र और धन्य हो गया। राजा ने जब यह समाचार सुना तो वे भी करमेती के दर्शन के लिए इंदाचन को चल दिया। राजा ने वृंदावन पहुंचकर करमेती की बड़ी ही ग्रीम विभोर अवस्था देखी। राजा का मस्तक भक्तिभाव से उसके चरणों में आप ही झुक गया। राजा ने कुटिया बना देने के लिए बड़ी आराधना की, परंतु करमेती इनकार करती रही। अंतरम राजा के बहुत आमरद करने पर कुटिया बनानेंगे करमेती ने कोई बाधा नहीं दी। राजा ने कुटिया बनवा दी। सुनते हैं कि करमेती की कुटिया का ध्वंसावशेष अब भी है। करमेती त्राई बड़े द्वित्याग भाव से रहती थी। उसका मन क्षण क्षण में श्री कृष्ण रूप दर्शन कर मतवारा बना रहता था। उसकी आंखों पर तो सदा द्विवर्षा ऋतु छाई रहती थी।
यूं परम तप करते करते अंत में इस तपस्विनी देवी ने वहीं देह त्याग कर गोलोक की शिप यात्रा की। नोचों भक्त और उनके भगवानों की जय। खेखक बाबा राघवदास जी। गवान को प्रेम प्यारा है, उसे जो सच्चे मन से चाहता है वह उसी का बन जाता है। भगवत प्रेम में जाति पाति, विद्या बुद्धि, धन ऐश्वर्य की कोई भी अपेक्षा नहीं है। पुरुष हो स्त्री हो, पंडित हो मूक हो, राजा हो रंक हो, आह्मण हो चांडाल हो, जो उसे प्रेम से भजता है वही उसे पाता। दे भक्तिमती जनाभाई सुविख्यात भक्त श्रेष्ठ श्री नामदेव जी के धर्म नौकरानी थी। धर्म में झाड़ू देना, बर्तन मारना, कपड़े धोना और जल भरना भादी सभी काम उसे करने पड़ते थे। ऋषि मुनियों की सेवा में रहकर पूर्व जन्म में जैसे देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी बन गए थे, वैसे ही भक्तवर नामदेव जी के धर्म होने वाली सत्संगति तथा भगवत चर्चा के प्रभाव से जनाबाई के सरठ हृदय में भी भगवत प्रेम का भी अंकुरित हो गया। उसकी भगवत नाम हर्मश्रीति हो गई, जिसमें जिसकी प्रीति होनी है उसे बह भूच नहीं सकता। इसी तरह जनाबाई भी भगवत नाम को ही निरंतर स्मरण करने छगी। ज्यों जो नाम स्मरण जनायाश 5 बढ़ा, त्यों दी त्यों उसके पाप पुनश्न जलने छगे और प्रेम का अंकुर पल्लवित होकर ईर्जक्ष के रूप में परिणत होने छगा तथा उसकी जड़ सवोर फैलने छगी। एकादशी का दिन है। नामदेव जी के घर भक्तों की मंडली एकत्र हुई है। रात के समय जागरण हो रहे हैं। नाम कीर्तन और भजन में सभी मस्त हो रहे हैं। कोई कीर्तन करता है, कोई मृदंग बजाता है, कोई करतारू और कोई झांझ बजाता है। प्रेमी भक्त भय में विभोर हैं, किसी को तन मन की सुधि नहीं है। कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई आंसू बहा रहा है, कोई भस्त हंसी दस रहा है। कितनी रात गई, इस बात का किसी को ख्याल नहीं है। जनाबाई भी एक कोने में खड़ी प्रेमंद में मत होकर झूम रही है। इस आनंदम बुद्धि में डबे रात बहुत ही जल्दी बीत गई। उपाकाश हो गया। छोग अपने अपने घर गए। जनाबाई भी अपने घर आई। घर आने पर जनाबाई जरा लेट गई। प्रेम की मादकता अभी पूरी नहीं उतरी थी, वे उसी में विभोर हुई पड़ी रही। सूर्य देव उदय हो गए। जनाबाई उठी और सूर्योदय हुआ देखकर बहुत घबराई। उसने सोचा, मुझे बड़ी अबेर हो गई। मालिक के घर शरणाडू बर्तन की बड़ी कठिनाई हुई होगी। वे दवा सूंघ धोकर तुरंत काम पर चली गई। भक्त नारी पूरा विलंब दो चुका था। जना घबराई हुई जल्दी जल्दी द्वार थक का काम समाप्त करने में छक गई, परंतु हड़बड़ाहटम काम पूरा नहीं दो पाता। दूसरे एक काम में विलंब हो जाने से सिलसिला बिगड़ जाने के कारण समय में विलंब होता है। यहाँ भी यही हुआ। झाड़ू देना है, पानी भरना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं और न मालूम कितने काम हैं। कुछ काम निपटाकर वह जल्दी जल्दी कपड़े लेकर उन्हें धोने के लिए चंद्रभागा नदी के किनारे पहुंची। कपड़े धोने में हाय लगाया ही था कि एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, जो इसी समय न होने से नामदेव जी को बड़ा कष्ट होता। अतः वे नदी से तुरंत मालिक के घर की ओर चढ़ी। रास्ते में अकस्मात एक अपरिचिता वृद्धाखी ने प्रेम से पकड़कर जना से कहा, घबराई जना, यूं घबराई हुई क्यों दौड़ रही हो? ऐसा क्या काम है? जना ने अपना काम उसे बच्चा दिया। वृद्धा ने खले पूर्ण वचनों से कहा, घबराओ नहीं, तुम घर से काम कर आओ, तब तक मैं तुम्हारे कपड़े धोए देती हूँ। जनाबाई ने कहा, नहीं माँ, तुम मेरे लिए कष्ट न उठाओ, मैं अभी लौट आती हूँ। जधा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं छोगा। मेरे लिए कोई भी काम करना बहुत आसान है। मैं सदा सभी तरह के ही काम करती हूँ, इससे मुझे अभ्यास है। इस पर मीटर। जनाबाई 68 तुम्हारा मन न माने तो कमी भेरे कास में तुम भी सहायता कर देना। जनाबाई को घर पहुंचने की जल्दी थी। इधर दृढ़ा के बचनों में स्नेह टपक रहा था। वे कुछ भी न बोल सकी और मन ही मन उधा की परोपकार वृत्ति की सराहना करती हुई चली गई। उसे क्या पता था कि यह वृद्धा मामूली स्नी नहीं परंतु सच्चिदानंदमयी जगत जननी है। वृद्धा ने बात की बात में कपड़े धोकर साफ कर दिए। कपड़ों के साथ उन कपड़ों को पहनने और छाने वालों का कमे मल भी धुल गया। थोड़ी देर में जनाबाई छोटी धुले हुए कपड़े देखकर उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने इंधा से कहा, भाता आज तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ। तुम सरीखी परोपकारिणी माताएं ईश्वर खरूप ही होती हैं। जन्ना तो भूजती है। यह वृद्धा ईश्वर खरूपिणी नहीं है, साक्षात ईश्वर ही है। तेरे प्रेमवश भगवान ने त्रिभा का स्तरोंग सजा है। चंदा ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाबाई, मुझे तो कोई कष्ट नहीं हुआ। काम भी कौन सा था? छो अपने कपड़े, मैं जाती हूँ। इतना कहकर वृद्धा वहां से चच दी। जना का हृदय बधांग के स्नेह से भर गया था। उसे पता ही नहीं छगा कि अंधा चची जा रही है। जन्ना कपड़े बटोरने छगी। इतने में दी उसके मन में आया कि धा ने इतना उपकार किया है, उसका नाम पता तो पूछ ढूं।
8 बक्सारी जिससे कभी उसका दशेन और सेवा सत्कार किया जा सके। 7 वृद्धा कुछ ही क्षण पहले गई थी। 4 जना ने चारों ओर देखा, शते की ओर दौड़ी, 70 तरफ ढूंढारी, वृद्धा का कहीं पता नहीं लगा, लगता भी कैसे। जन निराश होकर नदी किनारे लौट आई और वह से कपड़े छेकर नामदेव के घर पहुंची। संत जना का मन दुर्द के लिए व्याकुल था। विधा ने जाते जाते नमाज का या जादू कर दिया। जना कुछ समझ ही नहीं सकी। बात भी यही है, यह जादूगरनी थी भी बहुत निष्ठुर। सत्संग का समय था। सनंत मंड अच्छी एकन हो रही थी। जना ने बढ़ी पहुंचकर अपना हार नामदेव जी को छुनाना आरंभ किया। कदते कहते जना गदलुकंठ हो गई। भगवदत्त नामदेव जी सारी घटना सुनकर तुरंत छीछामियों की छीछा समझ गए और मन द्विमन भगवान की भक्तवत्सलता की प्रशंसा कर प्रेम में मग्न हो गए। फिर बोले, जना तब बड़भाग्यनी है, भगवान ने तुझ पर बड़ा मनुप्रद किया। वद कोई मामूली बुढ़िया नहीं यो, वह तो साक्षात नागग्रण थे जो तेरे प्रेम चढ़ा बिना ही बुलाए तेरे काम में हाथ बेंढाने आए थे। यद सुनते ही जनावाई ग्रेम से रोने छमी जार मगशना को कष्ट देने के छे अपने को कोसने छगी। सारा संत झालना शून्य दैश दरन में पुटादान स्टोडा सम्मान शानंदर पुटादान ही गया। जनाबाई 66 कहा जाता है कि इसके बाद भगवान के प्रति जनाबाई का प्रेम बहुत ही बढ़ गया था और भगवान समय समय पर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया करते थे। जनाबाई चक्की पीसते समय भगवत में मन के अभंग गाया करती थी। गाते गाते जब वे प्रेमावेश में सुध बुधवार भूछ जाती तब उसके बदले में भगवान खय पीसते और भक्तिमती जना के अभंगों को सुन सुनकर प्रसन्न हुआ करते थे। महाराष्ट्र कवियों ने जनी संगे दलीले यानी जना के साथ चक्की पीसते थे ऐसा गाया है। महाराष्ट्र प्रांत में जनावाई का स्थान बहुत ही ऊंचा है। रविया 2070 अकपम 7 प्रश्न 61 नारी नर जाओ चराचर कोय सर्वभाव भज कप तजी मुहे परम श्रेय सोए। श्री भगवान ने गीता में कहा है, दैश्माहिम पार्थ व्यापाशित्यो पापयो च प्रियो चेष्यास तथा पुधास्तेष्यांति परागतिम। छल अर्जुन स्नी वैश्य धर्द और पाप योनि वाले जो दो कोई भी मेरी शरण हो जाते हैं वे ही परमत्त को शून्य दो मात दोते हैं। भगवान के वक्ष प्रेम से प्रसल दोते 27% 5 जाति पौती खंडोक्षत विधा बुद्धि आदि की गट ये कुछ भी परता नहीं करते। जो सबका मोह त्याग कर अपने आप को उस प्रभु के चरणों में अर्पण कर देता है प्रभु उसके द्वी हो जाते हैं। वे चाहते रहे कि वक्ष हृदय की सच्ची भावना अंतस्थल का निगृढ़ प्रेम। जहाँ ये वस्तुएं होती हैं यहीं वे बिक जाते हैं। आज से 1200 वर्ष पूर्व नुर्दिस्तान के बसरा नामक नगर में रविया 6 रविया का जन्म एक गरीब मुसलमान के घर हुआ था। रबिया उसकी चौथी कन्या थी। रविया की मां तो उसके बचपन में ही सर गई थी। पिता भी रविया को 12 वर्ष की उम्र में ही अनायनी कर चच बसा। रविया बड़े ही कष्ट के साथ अपना जीवन निर्वाह करती। एक समय दे दामन भयानक अकाल पड़ा जिससे बहनों का संग भी छूट गया। किसी दुष्ट ने रबिया को फुसलाकर एक धनी के द्वार बेच दिया। धनी बड़ा ही स्वार्थी और निर्दय स्वभाव का मनुष्य था। पैसों से खरीदी हुई गुलाम रबिया पर तरह तरह के जुल्म होने लगे। गाली और मार तो मामूली बात थी, विषय सदमे मत वाले लछोगों के लिए ऐसा आचरण स्वाभाविक ही है। रबिया कष्ट से पीड़ित होकर अकेले में ईश्वर के सामने रो रोकर चुपचाप अपना छुखड़ा गुनाह था करती। जगत एक ईश्वर के सिवा उसे सांत्वना देने वाला कोई नहीं था। गरीब अनाथ का डस अनाथ नाथ के अतिरिक्त और होता भी कौन है। मालिक के जुल्म से घबराकर उससे पिंड छुड़ाने के लिए रबिया एक दिन छिपकर भाग निकली, परंतु ईश्वर का विधान कुछ और था। थोड़ी दूर जाते हुए वह ठोकर खाकर गिर पड़ी जिससे उसका दाहिना हाथ टूट गया। विपत्ति पर नई विपत्ति आई। अमावस्या की घोर निशा के बाद ही शुक्ल पक्ष का अरुणोदय होता है। विपत्ति की सीमा छूने पर द्विछुक के दिन लौटा करते हर भक्त नारी है। रविया इस नई विपत्ति से विचलित होकर रो पड़ी और उसने दीनों के एकमात्र बंधु भगवान की शरण लेकर कहा है, मेरे भेरुत्रान माल की मैं बिना माँ बाप की अनाथ छड़ की जन्म से ही दुखों में पड़ी हुई हूँ। दिन रात यहाँ कैदी की तरह मरती पचती किसी कदर जिंदगी बिता रही थी। रहा सहा हाथ सी टूट गया। क्या तुम मुझ पर खुश नहीं होगे? कहे मेरे मालिक, तुम मुझसे क्यों नाराज हो? रविया की कात्रबाणी गगन मंडल को भेद कर उस अलौकिक छुप में पहुंच तुरंत भगवान के दिव्य श्रवणेंद्रियों में प्रवेश कर हृदय में जा पहुंची। रविया ने दिव्य स्वरों में सुना, मानो भगवान स्वयं कह रहे हैं, बेटी चिंता न कर, तेरे सारे सटूट शीघ्र दी दूर दो जाएंगे। तेरी महिमा पृथ्वी मर में छा जाएगी। देवता भी तेरा आदर करेंगे। सच्ची करुण प्रार्थना का उत्तर तत्काल ही मिला करता है। इस दिव्य बाशी को सुनकर रबिया का हृदयानंद से उछच पड़ा।
उसको अब पूरी उम्मीद और हिम्मत हो गई। उसने सोचा कि जब प्रभु मुझ पर प्रसन्न हैं और अपनी दया का दान दे रहे हैं, तब कष्टों की कोमच को छूमों के स्पर्श की भांति हर्षोत्कुच दृढ़ से सहन कर लेना कौन बड़ी बात है। रबिया अपने हाथ की चोट के दर्द को भूलकर प्रसन्न चित्त से मालिक के घर लौट आई। पर आज से उसका जीवन पलट गया। कामकाज करते रबिया तीन हुए भी उसका ध्यान प्रभु के चरणों में रहने छगा। वह रातों जगकर प्रार्थना करने उंगी। भजन के प्रभाव से उसका तेज बढ़ गया। एक दिन आधी रात के समय रबिया अपनी एकांत कोठरी में घुटने टेके बैठी हुई करुण स्वर से प्रार्थना कर रही थी। भगवत प्रेरणा से उसी समय उसके माहौले की भी नींद टूटी। उसने बड़ी मीठी करुण उत्पादक आवाज सुनी और वह तुरंत उठकर अंदाज छगा रबिया की कोठरी के दरवाजे पर आ गया। पर्दे की ओट से उसने देखा, कोठरी में अलौकिक प्रकाश छाया हुआ है। रबिया अनिमेष नेत्रों से बैठी विनय कर रही है। उसने रबिया के ये शब्द सुने, ऐ मेरे मालिक, मैं अब सिर्फ तेरा ही हुक्म उठाना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, जितना चाहती हूँ उतना हो नहीं पाता। मैं खरीदी हुई गुलाम हूँ, देश मुझे गुलामी से फुर्सत ही कहाँ मिलती दे। दीन दुनिया के मालिक ने रबिया की प्रार्थना सुनी और उसी की प्रेरणा से रबिया के माडी का मन उसी क्षण पछट गया। वे रबिया की तेज पूर्ण क्षमी मजुच मूर्ति देखा और उसकी भमकती करुणापूर्ण प्रार्थना सुनकर चकित हो गया। वह धीरे धीरे रबिया के समीप आ गया। उसने देखा, रबिया के भक्त भावपूर्ण मुखमंडल और चमकीले चलाट पर दिव्य ज्योति छाई हुई है। उसी स्वर्गीय ज्योति से मानो सारे धर्म में उजियाल छा हो रहा है। इस विषय को देखकर वह भय और आश्चर्य में डूब गया। उसने सोचा कि ऐसी पवित्र और 598 भक्त नारी पूजनीय देवी को गुच्छामी में रखकर मैंने बड़ा ही अन्याय, बड़ा विपाप किया है। ऐसी गर्भों की सेविका देवी की सेवा तो सुझको करनी चाहिए। रबिया के प्रति उसके मन में बड़ी भारी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उसने विनीत भाव से कहा, दैश देवी, मैं अब तक तुझे पहचान नहीं सका था। आज भगवत कृपा से मैंने तेरा स्वभाव जाना। अब तुझे मेरी सेवा नहीं करनी पड़ेगी, तू सुखपूर्वक मेरे घर में रह, मैं ही तेरी सेवा करूंगा। रबिया ने कहा, स्वामी, मैं आपके द्वारा सेवा कराना नहीं चाहती। आपने इतने दिनों तक मुझे धर्म में रखकर खाने की दिया, यही मुझ पर बड़ा उपकार है। अब आप दया करके मुझको दूसरी जगह चले जाने की स्वतंत्रता दे दें तो मैं किसी निर्जन स्थान में जाकर आनंद से भगवान का भजन करूं। माँ ढिकने रबिया की बात मानची। अब रबिया युलामी से छूटकर अपना सारा समय भजन ध्यान में बिताने छटगी। उसके हृदय में ग्रेम सिंह गुच्छा छकने छूगा। संसार की आसक्ति का तो कहीं नाम निशान भी नहीं रह गया। रबिया ने अपना जीवन संपूर्ण रूप से प्रेमय परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया। रबिया के जीवन की कुछ उपदेशात्मक घटनाओं का मनन कीजिए। एक बार रबिया उदास बैठी हुई थी। दशेन के 6 आने वाले छोगे में से एक ने पूछा, आज आप उदास क्यों हैं? रबिया ने रबिया पर जवाब दिया, आज सवेरे मेरा सन स्व की ओर चला गया था, इसके लिए मेरे आंतरिक परम सखा ने मुझे फटकारा है। मैं इसी कारण उद्दात हूँ कि सखा को छोड़कर मेरा पाजी मन दूसरी ओर क्यों गया। रत्रिया ईश्वर को सखा के रूप से समझती थी। एक समय रत्रिया बहुत बीमार थी। सुफियान नामक एक साधक उससे मिलने गया। रबिया की बीमारी की हालत देखकर सुफियान को बड़ा खेद हुआ, परंतु वह सकजलोच के कारण कुछ भी कह नहीं सका। तब रबिया ने उससे कहा, भाई, तुम कुछ कहना चाहते हो तो कहो। सुफियान ने कहा, देत्री, आप प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी बीमारी को जरूर मिटा देंगे। रबिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सुफियान, क्या तुम इस बात को नहीं जानते कि बीमारी किसकी इच्छा और इशारे से होती है? क्या इस बीमारी में मेरे प्रभु का हाथ नहीं है? सुफियान, हाँ, उसकी इच्छा बिना तो क्या होता है न। रबिया, जब यह बात है तब तुम मुझसे यह कैसे कह रहे हो कि मैं उसकी इच्छा के विरुद्ध बीमारी से छूटने के लिए उससे प्रार्थना करूं? जो मेरा परम सखा है, जिसका प्रत्येक विधान प्रेम से भरा रहता है, उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करना 76 भक्त नारी के आग्रह के लिए कभी उचित है? कैसा घुंदर आत्मसमर्पण है। हविसर्ग साफियान ने पूछा, आपको किसी चीज के खाने की इच्छा है? एक रबिया, तुम जानते हो मैं खजूर खाना चाहती थी। 10 वर्ष से यहाँ रहती हूँ, खजूरों की भी यहाँ कमी नहीं है, परंतु मैंने अभी तक एक भी खजूर कोजीम पर भी नहीं रखा है। मैं तो उस की दासी हूँ। दासी की इच्छा कैसी? जो कुछ भी इच्छा करूं, यदि वह मेरे प्रभु की इच्छा के विरुद्ध है तो मेरे लिए स्वतः त्याज्य है। एक अतरार संत हुसैन बसरी ने रबिया से पूछा, क्या आप विवाह करना चाहती हैं? रबिया ने जवाब दिया, विवाह शरीर से होता है, परंतु मेरे शरीर कहाँ है?
मैं तो मन के साथ इस तन को प्रभु के हाथों अपहरण कर चुकी हूँ। यह शरीर अब उसी के अधीन है और उसी के कार्य में छगा हुआ है। विवाह किसके साथ किस प्रकार करूं? रत्रिया ने अपना सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दिया था। उसके समीप एक प्रभु के सिवा ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिसे वह मेरी कहती या समझती हो। एक बार हसैन बसरी ने पूछा, देवी आपने ऐसी ऊंची स्थिति किस तरह प्राप्त की? रबरिया, जो कुछ मिलता था मो शत्रु रूप में पाया है। रचिया 99। हुसैन, आप जिस ईश्वर की उपासना करती हैं क्या आपने उस ईश्वर को कभी देखा है? रबिया, देखती नहीं तो पूजा कैसे करती? परंतु मेरे उस ईश्वर का वाणी से वर्णन नहीं हो सकता। वह माप-तौल की चीज नहीं है। बातों ही बातों में एक दिन हंसेन वसरी रविया से कहने छगे, पर लो कर्म, अगर एक मुहूर्त के क्षय भी मेरा मन प्रभु के चिंतन को छोड़ेगा तो मैं ऐसा रोऊंगा और विछाप करूंगा जिसको छूकर देवताओं को भी मुझ पर दया आ जाएगी। रत्रिया ने कहा, यह तो अच्छी बात है, परंतु यहाँ ही ऐसा क्यों नहीं किया जाता? यहाँ होगा तभी वहां होगा। रत्रिया सबसे प्रेम करती, पापी तापी सबके साथ उसका दया का बतवाच रहता था। एक दिन एक मनुष्य ने रविया से पूछा, आप पापरुई राक्षस को तो श्र ही समझती हैं न पाउंड? रविया ने कहा, ईश्वर के प्रिय में चक्षी रहने के कारण मुझे न किसी से शनत्रता करनी पड़ी और न किसी से छड़ना ही पड़ा। प्रभु कृपा से मेरे कोई शनु रहा हुई नहीं। एक समय कुछ लोग रबिया के पास गए। रबिया ने उनमें से एक से पूछा, भाई ईश्वर की सेवा किस लिए करता है? उसने कहा, नरक की भयानक पीड़ा से छूटने के लिए। दूसरे से पूछने पर उसने कहा, 10 वर्ग अत्यंत ही रमणीय स्थान है। वह 298 भक्त नारी भांति भौतिक भोग और असीम सुख है। उसी सुख को पाने के लिए मैं भगवान की भक्ति करता हूँ। रविया ने कहा, विस्मज भक्त ही भय या क्षोभ के कारण प्रभु की भक्ति किया करते हैं। न करने से तो यह भी अच्छी ढी है, परंतु मान छो यदि खर्ग या नरक दोनों ही न होते तो क्या तुम छो ग्रमों की भक्ति करते? सच्चे भक्त की यशमक्ति किसी मीटर छोक पर छोकी कामना के डच्छे नहीं होती। वे तो अहेतु की हुआ करती है। कैसा आदर्श भक्त का निरूपण है। एक बार एक धनी आदमी रुपयों की थैली लेकर हुसैन बसरी के साथ रविया के पास गया और उसने रुपए खिकार करने के लिए प्रार्थना की। रबिया ने कहा, इस दुनिया में जो छोग माल की निंदा करते हैं वे महान उदार परमात्मा नाराज होकर उनके लिए खान पान बंद नहीं करता, फिर वे अपने गुलामों के लिए कंजूसी क्यों करने छूगा? मैंने जब से उसका यह महत्व समझा है तब से मेरी कुछ भी प्राप्त करने की वासना चली गई है। मच्छा, बताओ मैं इस घन का क्या करूं? पाउंड है। इसी तरह एक बार एक धनी मनुष्य ने रबिया को बहुत फटे पुराने चिथड़े पहने देखकर कहा, हे तपत्विनी, यदि आपका इशारा हो तो आपकी इस दरिद्रता को दूर करने के ढक्षिए यह दास तैयार है। रविया 6। रविया, सांसारिक दरिद्रता के छिए किसी से कुछ भी मांगते मुझे बड़ी शर्म मातम होती है। जब यह सारा जगत मेरे प्रभु का ही राज्य है तब उसे छोड़कर मैं दूसरे किससे क्या मांगू? मुझे जरूरत होगी तो अपने मालिक के हाथ से आप ही ले छेंगी धन्य निर्भरता। एक समय एक मनुष्य ने रबिया के फूटे छोटे और फट्टी गुदड़ी को देखकर कहा, देवी मेरी अनेक घनियों से मित्रता है, आप आज्ञा करें तो आपके लिए जरूरी सामान ले आऊं। रबिया, तुम बहुत गश्ती कर रहे हो, थे कोई भी मेरे अन्नदाता नहीं है। जो यथा जीव नदाता है वह क्या गरीबी के कारण गरीब को भूल गया है? और काया धन के कारण ही वह धनवानों को याद रखता है। एक रबिया कभी कभी प्रेमावेश में बड़े जोर से पुकार उठती। छोग उससे पूछने छगे कि आपको कोई रोग या हुआ न होने पर भी आप किस लिए इच्छा उठती हैं? रत्रिया ने कहा, मेरे बाहरी बीमारी नहीं है जिसको संसार के छोग समझ सकें, मेरे तो अंतर का रोग है जो किसी भी वैद्य हकीम के वश का नहीं है। मेरी यह बीमारी तो सिर्फ उस मनमोहना के मुखड़े की छवि देखने से ही मिट सकती है। फूलाल सतोप। रविया का मन संदा स्वदा प्रमुख की उपासना से छगा रहता। असी देशभक्त नारी था। वह दिन रात प्रमुख के चिंतन में अपना समय बिताती। एक चार रविया ने ग्रम से प्रार्थना की, है स्वामी तू ही मेरा सब कुछ है, मैं तेरे सिवा और कुछ भी नहीं चाहती। हे अभो, यदि मैं नरक के डर से तेरी पूजा करती हूँ तो मुझे नरकाग्निमान भस्म कर दे। यदि मैं स्वर्ग के लोम से तेरी सेवा करती हूँ तो स्वर्ग का द्वार मेरे लिए बंद कर दे, और अगर तेरे लिए ही तेरी पूजा करती हूँ तो अपना परम आकाश में सुंदर रूप दिखलाकर मुझे कृतार्थ कर। रविया का शेष जीवन बहुत ही ऊंची अवस्था में बीता। वह चारों ओर अपने परम सखा के असीम सौंदर्य को देख देख कर आनंद डूबी रहती। एक दिन रात की जबकि चंद्रभा की चांदनी चारों ओर छिटक रही थी, रबिया अपनी कुठिया के अंदर किसी दूसरी दिव्य सृष्टि की ज्योता का आनंद छूट रही थी। इतने में एक परिचित कुड़ी में आकर ध्यान मग्न रविया को बाहर से पुकारा, रविया
बाहर आकर देख कैसी खूबसूरत रात है। रविया के हृदय में इस समय जगत का समस्त सौंदर्य जिसकी एक बूंद के बराबर भी नहीं है वही सुंदरता का सागर उमड़ रहा था। उसने कहा, तुम एक बार मेरे दिल के अंदर घुसकर देखो कैसी दुनिया से परे की अनोखी खूबसूरती है। हिजरी सन 135 में रतरिया ने भगवान में मन रुगाकर 66 हम नश्वर शरीर को त्याग दिया।